आप सभी लोग का। सर नमस्ते। नमस्ते, गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल चाल है विनोद जी? बस सर इन हाई स्पिरिट्स बहुत अच्छा है सर। आज मच बेटर। अभी ऑलमोस्ट 7 hours ऑफ स्लीप आई कैन से ऑन रिकॉर्ड। दैट इंक्लूड्स 2 hours स्लीप इन डे टाइम। तो नींद और नहीं धीरे धीरे ये जो दिन की नींद है मुझे जीरो करके रात की बढ़ानी है। रात में बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वो पूरा हो नहीं पाता स्लीप का कोटा, इसलिए डे टाइम पे वो कवर अप करना पड़ता। तो कहाँ 10-11 साल से इट वाज 0 hour स्लीप ऑलमोस्ट। ज़्यादा ही होगा 10-11 साल से। कहाँ आप ऑलमोस्ट 5 hours 5 घंटे रात में और 2 घंटे भी दिन में सोने लगा। तो मेरा तो पूरा रिकॉर्डिंग है सर, एक 24 घंटे का रिकॉर्डिंग है रूम के अंदर। क्या करता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे उठता हूँ। सो आई एम मोर देन हैप्पी। ऑफ कोर्स दैट पेनफुल फेज ऑफ डिटॉक्स इज नॉट येट ओवर, वो चल रहा है। तो कभी कभी अचानक शुरू हो जाता है, फिर अचानक बंद हो जाता है, पर वो नॉन स्टॉप चल रहा है। तो लास्ट स्टार्टेड ऑन 29 से शुरू हुआ था पिछले महीने और आज तक चल ही रहा है। तो आई एम वेरी पेशेंटली वेट कर रहा हूँ कि ये डिटॉक्स फेज कब दूर होगा, और न भी दूर हो तो मुझे कोई चिंता। इसके साथ साथ ही आपको टॉक्सिन नींद निकल आना जाए तो जितना भी टाइम। जी डिटॉक्स फेज के साथ साथ ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी ना? जी जी नींद आना शुरू हो गई जो नहीं आ रही। नींद आना शुरू हो गया, ये सिर पे बाल उगाए। अब मुझे सफेद डाई पड़ेगी सबको भी है ना, सफेद करने के लिए, बिकॉज वो बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। वो काला पैच जो आ गया ना गोल, वो भी बहुत बड़ा है। तो सफेद करना है। या तो पूरे सफेद हो जाए या पूरे काले हो जाए। आज तो बच्चे घर में है ना, ग्रैंड डॉटर्स मजाक उड़ा रही थी कि नानू आप पे तो ये जो ब्लैक सर्कल कैसे हो गया सिर के ऊपर, पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं। वैसे तो ये जो है मेरी जो डाइट काफी मतलब लो हो गई है। एपिटाइट इज वेरी वेरी लो। तो मैं मुश्किल से 2 मील्स ले पा रहा हूँ, एक आम का और एक जामुन का। बाकी कोई प्रॉब्लम किसी भी टाइप की नहीं है। एनर्जी लेवल्स बहुत ही लो थे, पर 2 घंटे थोड़ा सोने के बाद नाउ दे वेरी हाई। नाउ आई एम एंजॉयिंग द म्यूजिक, लो डेसिबल वॉइस को। मेरे बहुत पुराना शौक था म्यूजिक का, तो खत्म हो गया था, बट आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग। आप हमारे अचीवमेंट। और एक सर एक अजीबोगरीब बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। पहले भी मैंने बताया था कि जिस किसी को भी ऐसे ही मैं याद करता हूँ उसका या तो फोन कॉल पक्का आ जाता है या वो खुद आ जाता है। एटलीस्ट जिस दिन मैं थोड़ा प्रे करता हूँ कि आज थोड़ा सा बारिश पड़ जाए, फिर छाया हो जाए, थोड़ा निकल आए, पक्का नेचर इज रेस्पॉन्डिंग। नॉट ओनली दैट आई एम रेस्पॉन्डिंग टू नेचर, आई एम गोइंग क्लोज टू द नेचर, नेचर इज ऑल्सो रेस्पॉन्डिंग। ये बड़ा एक अजीब सी मतलब जो है एक फीलिंग है जिसकी अनुभूति है ना बहुत कम होती है। तो एक टाइम था जब होती थी मुझे, पर नाउ इट हैज स्टार्टेड अगेन। सो इट इज वेरी गुड साइन फॉर मी, वेरी गुड ओमेन फॉर मी। एट लीस्ट आई एम गोइंग क्लोज टू द नेचर एंड नेचर इज आल्सो रेस्पॉन्डिंग। जरा भी बाहर थोड़ा बैठता हूँ आंगन में तो चिड़ियाएं जो हैं वो सब आ जाती हैं, जैसे एज माय फ्रेंड्स। पता नहीं क्या कोई मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, क्या होगा।
या ये कहो कि इतनी सारी बीमारियां खत्म होने के बाद में you have developed that sort of a magnetic attraction which you earlier had but you have parted with. This is amazing feeling और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो कोई शक भी जानवर credit goes to you sir. No uncertain terms. जानवर के अंदर भी एक नोइंग होती है, वो बहुत है सर, बहुत है. Seeing is believing. I have taken photographs also ना, उन्होंने लिए हैं बच्चों ने कि कैसे रेयर बर्ड्स आकर के ना एकदम 15-20 एकदम आ जाती हैं पास में and they want to say something and then they go. Unique experience है, a unique phase of life. Energy levels मेरे ऐसे हैं जैसे I am 27 and 28 though I am 68. So age is just a number now. बढ़िया अच्छी फीलिंग्स आते हैं, जो उल्टे सीधे जो ख्यालात दिमाग में आते थे, इवन डिस्टर्बिंग जो ट्रेंड था माइंड का, जो ऐसे सोल्जर्स हम क्या सोच सकते थे. Though I was an engineer, now instead of war I am thinking of peace, world peace and whatnot. तो हमारा एक प्रकार से कभी वो था नहीं. So this total change, total transformation on one side. और मेरे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग इट इज आई कैन से रीबर्थ. रीबर्थ कहना भी है ना, कोई ज्यादा एग्जैगरेशन नहीं होगा. आई मीन इट. बढ़िया, बहुत बढ़िया. उत्कर्ष जी, आपका क्यों हाथ उठा हुआ है? आप ही बताइए. सर आज मेरा पहले ही हाथ उठ गया, अदरवाइज उठता नहीं है, लास्ट में उठता है. वही तो मैं कह रहा हूँ. कैसे हैं सर? बढ़िया. आज मेरा हाथ उठ इसलिए उठ गया क्योंकि मैंने आपको पर्सनल चैट में कुछ भेजा था रिपोर्ट्स तो आपने वाइफ की. ये तो वाइफ से मैं डायरेक्ट ही बात करवा रहा हूँ आपकी. और सर उसमें आपने कुछ देखा क्या, मतलब रिपोर्ट्स आपको कैसी लगी, वो सब बात बता दीजिए एक बार. एक मिनट, आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा. जी. उत्कर्ष जी नमस्कार. नमस्ते सर, कैसे हैं? बात बिल्कुल ठीक है. आपको देख के और भी तबीयत खुश हो जाती है. अरे सर, भाई से वर्षा. मैं जिसको भी मतलब अपने ग्रुप में जितना वो कर सकता हूँ बताता हूँ. तो मेरे पास एक लाइव एग्जांपल एक आपका रहता है, एक राजीव सर का रहता है, 2-3 लोगों का तो रहता ही है. सेम ही है, सेम. और मैं वो जो है उस ग्रुप में जाके और आपके जो उस पे कमेंट्स और वो सारे चीजें होते हैं वो पढ़वाता हूँ मैं. तो ये इसमें तो एक ही पेज है केवल. एक ही पेज है हाँ? सर, गलती से मैं पूरा भेज देता हूँ सर. अभी रुकिए वो 16 है लेकिन रुकिए सर, मैं पूरा भेज रहा हूँ आपको. सर आप मैं भेजता हूँ आपको, जब तक आप कंटिन्यू करिए प्लीज. मैं भेजता हूँ आपको. पीयूष अग्रवाल. गौरव जी, नॉट जी के एक्सपीरियंस की तो एक बुक बननी चाहिए और अलग वीडियो. ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास. एक YouTube पे ना अलग से आधा घंटा की. हाँ, ऐसा कर सकते हैं. अभी पार्ट में ना बहुत सारी है तो उसको इकट्ठा करके यार. बेटे के एग्जाम अब खत्म हो गए हैं, तो उनका इनका एक सेशन. आज ऑडियो क्वालिटी तो थोड़ा सा और अपने एक्सपीरियंस की बुक भी लिखोगे. आप पहले तो विनोद जी एक अपना राइटअप बना लो, एक अपने एक्सपीरियंसेस का, और अपने ग्रुप पे एक बार ही डाल दो, फेसबुक वाले पे, फोटो के साथ, दोनों फोटो के साथ. उसके बाद अपन एक लाइव सेशन आपका अलग से कर. सर मेरा कब होगा टाइम डालने का? आपका डल सकता है अभी.
अभी नहीं सर, पूरा हो जाए, जब अपना ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाए एक बार फिर डालते हैं। इनडायरेक्टली मैं वो डेडलाइन ही पूछ रहा था कि ऑब्जेक्टिव पे कब पहुंचेंगे। पहुंच जाएंगे, चल दिए हैं तो मंजिल मिल ही जाएगी। सर अब भेज दिया मैंने, पूरी रिपोर्ट भेजी सर। मेरा तो यूनिक एक्सपीरियंस है कि एजिंग कैन बी रिवर्स्ड rather than going from 68 to 69 to 70 to 71. अब तो it is going in reverse order 68 67 66 65. सर ये ब्लैक लास्ट में जो बचपन में जो उल्टी गिनती सिखाई जाती थी, ये हेयर्स ब्लैक आ रहे हैं सर? ये उसका भी एक्सपीरियंस है, बाल आ रहे हैं। विनोद जी के आ रहे हैं, आज ये थोड़ा ऑडियो तो सिग्नल आ नहीं रहे तो हम कुछ कह नहीं सकते। आपके हुए नहीं, इसके कारण आप कुछ कह नहीं सकते सर। मैं कैसे कह दूं कि जो है ब्लैक हो जाते हैं रॉक। इनकी फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी होगी ना विनोद जी ने जो खाए हैं। इनके गुड़गांव में कुछ भी प्योर नहीं है। हाँ, मैं अपनी जगह होता मथुरा तो मैं कह भी सकता था कि हाँ थिंग्स आर प्योर। दिल्ली गुड़गांव में नथिंग इज प्योर। पॉलिटिशियंस सब गड़बड़ कर। जो मिलेगा ठीक है। कुछ है तो इनके रिपोर्ट में जो गड़बड़। सर अब आप ये इनको समझाइए, बताइए कि क्या गड़बड़ है और क्यों ये गड़बड़ है। और दूसरा सर, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय मैंने कहा था स्पेशली छोड़ने के लिए, तो चाय छोड़ी हुई है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है पैर। ये लीजिए बात, ओवर टू शिल्पी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। आपकी रिपोर्ट में क्या सीआरपी बहुत बढ़ा हुआ है? ये क्या होता है सर? ये इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये ऐसा देखा जाता है कि 1 से कम होना चाहिए। जी। तो यदि 3 से ज्यादा है तो हाई रिस्क है। हाई रिस्क कौन? हार्ट का मार्कर है बेसिकली। ओके। और भी जैसे पैर में दर्द है तो वो भी एक इन्फ्लेमेशन का ही पार्ट है, तो उसकी वजह से भी हाई हो। जी। एक तो ये गड़बड़ है इनके रिपोर्ट में। जी। आयरन का लेवल बहुत कम है। काय का? आयरन आयरन का लेवल कम है। जी। सर ये आरोग्यम 1.4 करवाया था मैंने, आपने जो कहा था वो। थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड पर अभी आज वाली रिपोर्ट में तो सर सब इन उस कंट्रोल में दिख रहा है। थी मतलब आया था, इससे पहले आया था, कोई दवाइयां नहीं ली इन्होंने। नहीं, रेंज गलत है ना ये थायराइड की। अच्छा, थायरोकेयर की रेंज गलत है। हाँ तो फिर तो हाई है ना ये। ओके। मेन जो प्रॉब्लम का जो ओरिजिन है ना वो थायराइड ग्लैंड से ही है। ओके। थायराइड की वजह से ही जो है आयरन कम है इनका। जी। विटामिन डी भी उसी की वजह से कम है। जी। और ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो सीआरपी जो बढ़ा हुआ है, ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। जी। और एक जो कंसर्न है वो है एलपीए बहुत बड़ा। हाँ वो लिक्विड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल वाला एलपी ना सर? लिपोप्रोटीन ए। जी। एलडीएल नहीं है, एलपीए कंसर्न है। ये 10 से कम होना चाहिए, 28 है ना। ये क्या करता है सर बॉडी में? ये हार्ट रिस्क का मार्कर है एडवांस, दोनों सीआरपी भी और एलपीए भी। ओके। तो 2 बड़े हुए हैं इनके मार्कर्स। आपको कभी दौड़ते हो आप?
दौड़ना इतना नहीं हो पाता है, पर सीढ़ी चढ़ती हूँ मैं, सीढ़ी काफी चढ़ती हूँ। सर ये इंटेंशनली जब घर आती हैं तब ये अपने, हमारा 6th फ्लोर पे घर है तो ये 6th फ्लोर इंटेंशनली जो है चढ़ के आती हैं, बिना लिफ्ट यूज नहीं करती। तो सांस नहीं फूलती आपकी? ऊपर आते आते तक फूलती है, पर करती हूँ फिर भी। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस उत्कर्ष जी को ज्वाइन कीजिए, बाकी सब ओके हो जाएगा। आपका 1 महीने बाद दोबारा टेस्ट कर लीजिए। मैंने चाय छोड़ी है कहने पर, इनके चाय छोड़ना भी बहुत टफ था। मतलब ये हालत थी कि चाय, मतलब अगर सुबह की चाय नहीं लिए तो भयंकर सर दर्द, और ना बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाती थी मैं, पर छोड़ दिए फिर भी अब हिम्मत करके। पर 4 दिन से तो मैं इसको जो है वही बोल रहा था कि ये तुम्हारा छोड़ने का सिस्टम है, इसके कारण तुम्हारे को इतनी तकलीफ हो रही है, बट फिर कुछ ज्यादा ही हुई तो फिर मैंने ये आरोग्यम करवाया। पैर में बहुत ज्यादा दर्द है, सो भी नहीं पा रही हूँ रात भर, दिन भर ऑफिस में भी दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करके देख लो, कौन सी मसल्स में दर्द है? लेफ्ट लेग में ज्यादा है, नी से लेकर टो नीचे, टो तक। पीछे वाली काफ मसल्स? पीछे वाली काफ में भी, आगे बोन में भी है। आगे बोन में भी है? सर इनका दिमाग आर्थराइटिस पे जा रहा था, वो कुछ आपको रिपोर्ट में दिखा कहीं? इन्फ्लेमेशन तो बड़ा है ही। इन्फ्लेमेशन जो है वो बता ही रहा है कि कुछ ना कुछ तो है इशू, लेकिन आर्थराइटिस के लिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आर्थराइटिस तो नहीं अभी कह सकते। RH फैक्टर वगैरह करा लो आप। क्या कर रहे हैं सर? RH फैक्टर होता है एक रिपोर्ट, और एक होता है ESR। ESR एंड RH फैक्टर, जी सर। ये काय के लिए होते हैं सर? ESR इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, और RH फैक्टर आर्थराइटिस में देखा है। ओके सर, ठीक है सर, करा लेते हैं। लेकिन जो भी करा लो, आखिरी में सॉल्यूशन वही है कि भाई फल खाना शुरू करो। तो इसमें सर अपन ये जो अभी ये रिपोर्ट्स आई है, मतलब 30 days to 45 days में अपन चेंज देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो 0.23 हो गया था CRP, जो कितने मैंने 1 साल में। कितने से हुआ था सर? कितना था आपका पहले? या 1 ही था। जो इनका 3 है? जो इनका 3 नहीं है, इनका काफी ज्यादा। 3 से भी ज्यादा है? इनका 9.5 है। और होना कितना चाहिए सर? ये 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम होना चाहिए। एंड डॉक्टर को यदि अपन मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो इसको कम करने की कोई दवा देंगे जो कि एडवर्स वो करेगी, क्या करेगी सर? क्या दवा देंगे वो इसके लिए? पेन किलर देंगे, या ज्यादा तकलीफ होगी तो फिर स्टीरॉइड देंगे। आपको यदि याद हो, कोविड के टाइम पे CRP लेवल बढ़ता था, इसलिए स्टीरॉइड दिया। सर कोविड के टाइम पे हमने वो फेविफ्लू वगैरह खाई है इन्होंने, मैंने भी खाई है वैसे तो। वो तो एंटीवायरल हो गई, लेकिन जो अपन स्टीरॉइड खाते थे लोग, वो CRP के चक्कर में खाते। जी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है घबराने वाली, सिर्फ इसके कि अपने को फल खाना। यदि आप फल खा सकते हो तो ये सारी रिपोर्ट आपको विद इन ए मंथ नॉर्मल दिखेगी, और पेन भी चला जाए। बट शुरू में क्या बोलते दिक्कत होगी सर, है ना, जो मैं इनको समझा रहा था। नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, पाँव वाँव का दर्द भी ठीक हो जाएगा।
अभी तो अनबेयरेबल है सर। इनिशियल स्टेज पे हो आप अभी, आपको किसी मेडिसिन का एडिक्शन नहीं है। अभी आप डायग्नोज ही हुए हो, प्रॉब्लम आपकी डायग्नोज हो रही है। इनकेस डॉक्टर यदि कोई दवा देता है तो उसका अपन एडिक्ट भी हो सकते हैं शायद ना? नहीं। स्टीरॉयड तो एकदम छोड़ ही नहीं सकते आप, तो उसका टेपर करना पड़ेगा डोज। और जी कोई दवाई है ही नहीं इन्फ्लामेशन की, जी मतलब ठीक करने की तो कोई दवा है ही नहीं। जी। यदि पेन किलर लेंगे तो वो ब्रेन पे काम करती है, बॉडी पे काम नहीं करती। कल कल ली ना दवा रात में? कल ली थी पेन किलर रात में। अभी क्या हो रहा है सर कि अपोजिट हो रहा है। मैं तो फल खा रहा हूँ और उस पे हूँ, इन्होंने बस चाय छोड़ी है और एक टाइम कुक्ड फूड खा रही हैं। तो मेरे को तो बढ़िया रात में नींद आ रही है और इनको बहुत परेशान हो रही है ये। छोड़ दो आप, एक टाइम का कुक्ड फूड भी छोड़ दो, फटाफट से ठीक हो जाए। नहीं ऑफिस में प्रॉब्लम होती, बोलो ना। ऑफिस में हाँ एक्चुअली बहुत तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है ना, फिर भूख एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर ऑफिस में काम भी होता है, फिर उसमें मन नहीं लग पाता है, उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर इसलिए 3 दिन में उत्कर्ष जी जैसे एनर्जेटिक हो जाओगे। 2-3 दिन दिक्कत आएगी, तो बस सही है, लेकिन आप मन क्योंकि इन्होंने किया था सर, इनिशियली किया था, पर ये पूरा फुल फुल फ्रूट पे नहीं वो कर पाए। फिर मैंने ही सजेस्ट किया कि एक टाइम कुक कर लो। प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है ना ये, जी। और गाइड आपने किया और हम गाइड करेंगे तो फिर अलग तरीके से। क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज में ही जो है 1 डिग्री का भी यदि एंगल बिगड़ जाता है ना, तो बॉडी गिर पड़ती है। अभी अपने को जैसे आज संडे है, तो अब तो आपने कुक मील अपनी ले ली हो, नहीं तो आप आज का दिन बेस्ट था स्टार्ट करना। छुट्टी वाले दिन से स्टार्ट करो, मतलब एक छुट्टी आपको मिलती है, एक एक्स्ट्रा लेके चलो, और फिर अच्छे से स्टार्ट करो। तो एसिडिटी यदि हो रही है तो फिर आप ग्रुप पे आइए, बताइए, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसी समय निकालो। ओके। एसिडिटी नहीं होने देंगे, ये पक्का है। हो रही थी जब स्टार्ट किया था ना, तो बहुत ज्यादा हो रही थी, सर में दर्द होने लग जाता है मेरा एसिडिटी में। तो और एसिडिटी के लिए सॉल्यूशन है, आप उसके लिए पालक को टमाटर में मिक्स करके पीस के ले सकते हैं पानी में। ओके वो ठीक है, मतलब फिर से ट्राई जो कर। ग्रीन लीव्स होती हैं वो सबसे ज्यादा एल्कलीन चीज होती है। ओके दूसरा क्या है, पानी हम थोड़ा ज्यादा पिए सिप सिप करके तो भी वो रिलीज हो जाती है। तो वो आप स्टार्ट करो छुट्टी वाले दिन से। एसिडिटी के लिए आप पालक टमाटर का जूस ले लो, ग्राइंड करके स्मूदी ले लो एक तरीके से, और पानी सिप सिप करके पीते रहो और रेस्ट करो आप। 2-3 दिन में आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे कि फिर आप काम भी कर पाओगे जैसे उत्कर्ष जी कर रहे हो, अपनी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। दवाइयों का तो कोई मैंने इनको बताया ही था, इसी कारण वो भी इसी बोट मैंने बोला दवाइयां तो कुल मिला के जो है, आप ये जो कैल्शियम की यदि गोली लोगे आप, या वो कैल्सिफाइड होके आपकी वेन में ही होंगी आप जैसा बताते हैं, मैंने इनको समझाया कि बिल्कुल आर्टरीज में जम जाएंगी, वो हार्ट को भी नुकसान पहुंचाएंगी और किडनी को भी नुकसान। कैल्शियम की गोली कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हड्डियां कैल्शियम से बनती नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि बोन डेंसिटी आपकी कम हो रही है, तो बोन डेंसिटी चेक आप करो। कैल्शियम खाने से बोन डेंसिटी इंप्रूव नहीं, जो आपको एसिडिटी बन रही है वो बोन डेंसिटी कम होने का एक कारण है। वो जो आप एक टाइम भी कुक्ड फूड ले रहे हो ना, वो मेन रीजन है आपके डिटोरिएशन। वो आपको कैसे भी छोड़ना। हम तो हमारे बच्चे को भी लिम्सी दे रहे हैं रोज। उनको लिम्सी क्यों दे रहे हो बच्चे को? क्यों दे रहे हैं? विटामिन। इम्यूनिटी
कोरोना के टाइम बच्चा बाहर जा रहा था तो लगता था कि विटामिन सी एडेड मतलब इम्यूनिटी देगा कोविड से बचने का, तो वो तब स्टार्ट हुई तो वो चल ही रही है। नहीं, बंद कर दो कोई भी सिंथेटिक केमिकल जितना भी। हमने तो सर कोरोना में वो विटामिन डी के सिंथेटिक वो शेशे ले लेके बहुत पिए हैं, हर दूसरे दिन डॉक्टर ने दिए थे। कोविड में लोग अनहेल्दी भी हुए, कोविड में लोग हेल्दी भी हो गए पहले। यदि आपकी स्ट्रेटेजी सही होती तो आप कोविड में ही डायबिटीज फ्री हो जाते। हाँ, आप मिले नहीं। मैं मिल जाता तो फिर आप उसी समय आपका मैटर क्लियर हो। तो कोविड वाज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई अपने को घर में रहना है, कहीं जाना नहीं। और कोविड के जो भी सिम्टम्स थे वो डिटॉक्स सिम्टम्स थे। जिसने कोविड के टाइम पे केवल पानी पिया है उसके सिम्टम्स भी जल्दी क्लियर हुए और बॉडी पहले से हेल्दी हो गई। और जिन्होंने दवाइयाँ खाई हैं उनको थोड़ा सा नुकसान है। कोविड का ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है जो आज आप फेस कर रहे हैं। जैसे आपको पाँव में दर्द हो रहा है तो वो कोविड का सिम्टम नहीं। कोविड का सिम्टम यही था जो डिटॉक्स में आता है। फीवर आता है तो वो डिटॉक्स सिम्टम है, खांसी आती है वो डिटॉक्स सिम्टम। कोविड में जिसने डिटॉक्स सिम्टम्स को हेल्प की टॉक्सिन्स बाहर निकलने में, उनकी बॉडी पहले से ज्यादा क्लीन, और जिन्होंने दवा खा के सप्रेस किया वो और खराब। पहले से ज्यादा परेशान भी हुए और वो कुछ ना कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी लेके चल रहे। करेक्ट। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लो कैसे क्या करना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। रूपा रेड्डी। सर मुझे कुछ शेयर करना था आपसे, करूं? आप बताइए। सर आज सर मैं ना कभी भी अपने पैरों के जैसे नेल्स बढ़ जाते थे ना, तो मैं कभी काट नहीं पाती थी क्योंकि मैं उस पोजीशन में बैठ ही नहीं पाती थी, जैसे पैर ऊपर करके और वो करके। पर आज मॉर्निंग में मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो मैं अपने पैरों के नेल्स काट पाई और अभी भी मैं उसी पोजीशन में बैठी हूँ और मेरे को टांगों में बिल्कुल भी पेन नहीं है। शायद मैं 20 सालों के बाद बैठी होंगी इस पोजीशन में। तो वही मैं शेयर करना चाह रही थी कि वाकई फलों में बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा। एंड ऑल थैंक्स टू यू सर। मैं तो सोच रही हूँ आप पहले क्यों नहीं मिले हमें। तो यही मैं सबसे शेयर करना चाह रही थी। बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि शायद ये बहुत छोटी सी चीज है पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, ये बहुत बड़ी चीजें हैं और हम लोग उनको समझें और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसका। बिल्कुल खुशी का मौका है ये। बिल्कुल सर, मैं तो आज बहुत ही खुश हुई, बहुत ज्यादा, जब मैं ये सब कर पाई खुद से। सर ऑल थैंक्स टू यू सर। मैं सोचती हूँ कोई ना कोई अच्छा कर्म होगा जो आप हमारी लाइफ में आए। ओके सर, थैंक यू सर। मेरा भी सर सिमिलर एक्सपीरियंस करीब 15 दिन पहले फिर मैंने भी अपने नेल्स पैर के अपने आप काटना शुरू किया था। पहले तो कोई और ही काटता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो फिटनेस स्टेज कब आएगी जब मैं अपने नेल्स अपने आप काटना शुरू करूंगा। तो मे बी इट वाज 15 दिन हो गए होंगे, 16 दिन हो गए, वेडनेसडे का दिन था तब मैंने काटे थे। तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ था मैं। हाँ, बहुत खुशी मिलती है ये सब बहुत खुशी चीजें करके। जी जी। रूपा रेड्डी जी। सर नमस्ते। बताइए क्या कह रहे हैं। Sir, I successfully completed 2 Thursdays on fruits. Hello. हाँ ठीक है, दो हफ्ते हो गए आपको। हाँ sir, no, 2 Thursdays only. Thursdays. Only 2 Thursdays. Okay. Yes.
So now I am planning for 1 week. Okay, very good. So I want to start from tomorrow. हाँ. So any advice, sir, from your side? नहीं, बढ़िया से बस 7 दिन आप यहाँ आ जाना, Okay. फल खाते रहो आप, कोई Okay. भूखे रहने की जरूरत नहीं है। कितने भी तरीके के फल खा सकते हो आप एक दिन में, एक बार में एक तरीके का फल खाना है, Okay. और ज्यादा से ज्यादा खाना है, कम से कम नहीं खाना, ज्यादा से ज्यादा। और पानी पीते रहना सिप सिप करके। Sir. So fruit juices? नहीं, नो जूस। Okay. ठीक है, Okay, sir. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ रहे हैं Thank इस you, sir. जर्नी में हमारे साथ। Thank you, sir. शिव गुप्ता जी, गुड इवनिंग सर। आपकी वापसी हो गई क्या आपके स्थान पे? हाँ जी सर, होगी जी होगी। लुधियाना ऑफिस से शिव कुमार गुप्ता रिपोर्ट कर रहे हैं सर। ये ठीक है ना सर? सर खूब अच्छे से फ्रूट राइड चल रही है। वहां भी चली, यहाँ भी चल रही है। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज की मीटिंग सिर्फ इसलिए मैंने लेट ज्वाइन की क्योंकि अभी मैं सोकर उठा हुआ हूँ, अभी उठा था। इतनी अच्छे से नींद आई सर, और इतने अच्छे से आ रही है, जिसको कहते हैं ना सर, चाइल्डिश नींद। जो आजकल नींद आ रही है ना, चाइल्डिश नींद, मतलब जैसे बच्चा सोता है ना बेहोश, ऐसे। अपन ने जो लास्ट वाली टैबलेट बंद की थी अभी, जी सर, उसके बंद करने से क्या प्रभाव पड़ा आपका? जो अभी 2-3 दिन तो हो गए ना उसको बंद किए। सर अभी मैंने, नीलम मेरी बैग लेके आई जरा, मैं 10 का दूं। 4 दिन हो गए सर मेरा ख्याल है। मैं अभी बताता हूँ सर, मैं डेली का रिपोर्ट लिख रहा हूँ, कौन सी आज टैबलेट लिया, और जो स्किप की जो दिन छोड़ रहा हूँ वो भी नोट कर रहा हूँ। मैं अभी आपको रिपोर्ट देता हूँ सर। वो मेडिसिन छोड़िए, पर मुझे बिल्कुल भी कोई भी फर्क, उसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा मेरे को। मतलब आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। मैं अभी आपको बताता हूँ कितने दिन हो गए उसको छोड़े हुए। सर ये देखिए, डायरी में ऐसे नोट करता हूँ मैं। वो आपने लास्ट कब ली थी? सर ये 1 टैबलेट ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सर 5 दिन हो गए सर, 5 डे हो गए। ट्यूसडे को छोड़ती थी सर। देखो गौरव जी की ना कॉल आ गई, 1 मिनट होल्ड। नहीं, मैं आ गया, वापस आ गया। हाँ, और आज संडे है सर। अच्छा, ट्यूसडे के बाद नहीं ली ना आपने वो? हाँ जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको? और दूसरी जो मेडिसिन है वो अभी, ये समझिए सर, मेडिसिन वो भी 3 दिन लिया अभी बस। इस हफ्ते 3 दिन लिए? हाँ जी, सिर्फ 3 दिन। उसमें अपने पास उसको काटने की कोई, काट सकते हैं उसको, आधी कर सकते हो? हाँ सर, मेरे पास है, इंस्ट्रूमेंट है काटने के लिए। अब उसको आधी लेना है इस हफ्ते 3 बार। ठीक है जी। मतलब जो 1 टैबलेट 1 बाय 1 ले रहा हूँ वो हाफ कर देता हूँ। हाफ लेना तीनों बार, हफ्ते में 3 बार लेना जी। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है जी। बात देखेंगे 1 हफ्ते बाद क्या करना। ठीक है जी।
बाकी एवरीथिंग इज राइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अंजू खन्ना जी। अंजू खन्ना जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नफीसा जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन आज थोड़ी क्रेविंग कुक फूड की बहुत ज्यादा है। सुबह से बहुत क्रेविंग हो रही है, लेकिन अवॉइड कर रहे हैं। और सर ये पूछना था कि कीवी फ्रूट थोड़ा खट्टा रहता है, तो वो कंज्यूम कर सकते हैं, हम खा सकते हैं कीवी? खा सकते हो, ऐसा कुछ इतना मीठा या नहीं मिल रहा? नहीं। और कीवी तो मतलब एक्स्ट्रा खट्टा ना हो। ओके। मतलब कीवी में भी एक ये है कि बिल्कुल कच्चा होगा तो वो ज्यादा खट्टा होगा। जी राइट, वो जो बहुत सख्त रहता है वो खट्टा रहता है, थोड़ा नरम हो जाता है, हाँ, मिठास उसमें थोड़ा पकड़ मीठा लेती है। थोड़ा खट्टा होगा तो ठीक है। ओके। और सर मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप पे पढ़ा था कि कोई कुकुम्बर भी कंज्यूम कर रहा है, तो कुकुम्बर खा सकते हैं? नहीं, खा नहीं सकते हैं। यदि गलती से खा लिया है तो लिख सकते हैं। अच्छा ओके। वरना बिल्कुल भी खाना नहीं है ना कुकुम्बर तो? नहीं, क्योंकि वो मीठा नहीं है ना। आपने को एनर्जी चाहिए, हम्म। मीठे फल से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ओके ओके। और ये क्रेविंग का क्या कर सकते हैं? देख देख के ज्यादा क्रेविंग होती। क्रेविंग के लिए जो है, आप यहाँ आ ही गए हो, हम लोगों को देख लिया तो यस, इसीलिए मैं ये मीटिंग भी ज्वाइन कर रही हूँ और टेलीग्राम के भी बहुत सारे पोस्ट पढ़ रही हूँ कि क्रेविंग थोड़ी कम हो जाए। क्रेविंग के लिए ये है कि यदि हमारा पेट जो है बिल्कुल भरा हुआ है तो हम्म। क्रेविंग होने के चांस कम। तो पेट जो है ज्यादा से ज्यादा फलों से भर के रखो। अच्छा। दूसरा, यदि हमारे घर पे स्टॉक बहुत ज्यादा है फलों का, हम्म। तो भी हमें क्रेविंग से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। यदि हमारे पास ये टारगेट है कि भाई अभी ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये तो खाए ही नहीं अभी, ऐसे 4 5 6 आपको आइटम अभी खाने के लिए पेंडिंग है इस दिन हाँ। डे में, तो वो वहां से थोड़ी सी क्रेविंग आपकी कम हो सकती है। अच्छा ओके ओके। लेकिन यदि आपके पास मान लो फल है ही नहीं खाने के लिए कुछ भी, या वही फल है जो आप सुबह खा चुके हो, या आप किसी तरीके से आपका पेट भरा हुआ नहीं है, तो फिर क्रेविंग होने के चांसेस ज्यादा। अच्छा ओके ओके। क्योंकि आज सुबह से थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है कि नमक नहीं है कहीं पर भी, बॉडी में नमक नहीं है, उसकी क्रेविंग ज्यादा ही बढ़ गई है है। कि आप पालक के पत्ते चबा सकते हो, अच्छा। यदि ऐसी रॉ कोई। पालक की? हाँ, वो नमकीन होते काफी, तो उससे आपके मुंह में नमक का टेस्ट आ जाए। ओके। तो मतलब उससे पेट तो नहीं भरना ना, बस 2 4 चबा लिए? क्रेविंग के लिए आपको नमक का टेस्ट भी मिल जाएगा और नमक भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो होते नमकीन है लेकिन नमक नहीं होता। अच्छा ओके, वो क्रेविंग कम करेगा। हाँ, ओके ओके सर। और यदि सॉल्ट की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो तो आप कुकुम्बर भी खा सकते हो इन दैट केस, तो उससे भी आपको नहीं होगी craving। ओके ओके सर, थैंक यू। रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, और कल तो पूरे 8 दिन हो जाएंगे, मंडे टू मंडे। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 8 दिन थैंक यू। में आपका क्या क्या कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ अभी 8 दिन में आपको? Yes, sir, I am
finding it very light, my body also, और main mind is very calm. जो गुस्सा आता था वो नहीं आ रहा, इरिटेशन होती थी बार बार वो कम हो गई है। और कल तो बाहर में घूमने को भी गई थी, तो यहाँ पर तो काफी गर्मी अभी चल रही है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, बट आई वाज नॉट स्वेटिंग जो पहले स्वेट निकलता था। तो अभी ये बॉडी नमक बाहर निकालती थी, अब नमक है नहीं उतना। हाँ, तो कल आई वाज नॉट स्वेटिंग, वो इरिटेशन नहीं हो रही थी कि बार बार इतना पसीना निकल रहा है, और चलने में भी दिक्कत होती थी पहले। अभी ये गर्मी मुझे परेशान नहीं कर रही थी कल। फल खाने वालों के लिए स्पेशल रहता है कि कोई परेशानी नहीं। Right, right, very true. And all thanks to you, sir. Thank you, thank you. अंजू खन्ना जी, आपका हाथ ऊपर है, कुछ कहना है या इसको नीचे कर देना? अंजलि वर्मा। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसा चल रहा है आपका? आज 4th डे है और संडे टू संडे मैंने ऐसा सोचा है कि कुक्ड मील ले सकते हैं, तो ये ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। कहीं पहले पहुंच जाओ, कुछ अचीव कर लो, उसके बाद सोचना क्या करना। अपन अपने दिमाग को, बॉडी को यदि कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ना गलत चीज से, वो कन्विंस नहीं होगी कभी भी, वो और मांगेगी। हाँ, पहले उसको सही चीज की हैबिट आ जाने दो, उसके बाद अपन को देखना है। इससे पहले मतलब कंसिस्टेंसी का ही प्रॉब्लम है मुझे, कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा था, डेयरी नहीं छूट रहा था, फिर धीरे धीरे सॉल्ट और चिली वगैरह का भी क्रेविंग्स बहुत होता था, बट अभी 3 days तो 100% मैंने किया है और क्रेविंग्स नहीं है मुझे, चाय छूट गया है पूरे तरीके से। आज लेकिन मतलब कुक्ड फूड का क्रेविंग हो रहा था, जैसे सॉल्ट या चिली का क्रेविंग नहीं लग रहा था, तो आज थोड़ा चीट हो गया है मेरा। कोई बात नहीं, चीट हो गया तो अब वापस से ट्रैक पे आ जाओ। ओके, थैंक यू। और मुझे ना मतलब प्यास नहीं लगती है, तो मैंने 2 दिन पानी ना के बराबर पिया है बिल्कुल। पानी पीते रहो आप कॉन्शियसली, नहीं लगती प्यास तो भी पीते रहो, क्योंकि जरूरी नहीं है हम फल खा रहे हैं तो हमें वैसी प्यास नहीं लगेगी जैसे हम कुक्ड मील खाते हैं वैसे लगती है। अच्छा लेकिन पानी की बॉडी में कमी तो हो ही जाती है, अच्छा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। और एनर्जी लेवल काफी हाई होने की वजह से ये हो रहा है कि मुझे बैठना पसंद नहीं आ रहा है, जैसे मैं बैठे बैठे बुक रीड करती हूँ तो वो चीज बॉडी को अच्छी नहीं लग रही है, तो मैंने साइकिलिंग वगैरह सुबह जैसे कर लेती हूँ, योगा वगैरह हो जाता है, बट थ्रू आउट द डे बैठे ही रहते हैं तो बहुत इनएक्टिवनेस माइंड में, वो अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, खुशी खुशी नहीं है। मतलब आधा घंटे दौड़ के आ जाए। सुबह कर रही हूँ, मतलब योगा भी कर रही हूँ सुबह, बट ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा एनर्जी है, यूज नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। एक इंटेंस वर्कआउट कर दो आप, 15 मिनट रोप स्किपिंग कर लो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आरती थौरानी। अंजू बंसल।
पारुल गुप्ता। हेलो। हाँ जी, पारुल गुप्ता जी। सर मैंने आज से ही ज्वाइन करा है आपका ग्रुप। ओके ओके। आपने बुलाया। मेरा वेट ना काफी है, तो मुझे ना नमक की क्रेविंग बहुत होती है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं? कैमरा ऑन कर लीजिए। आपके आसपास कोई डिस्टर्बेंस है क्या? नहीं नहीं, आजा की बात करती हूँ काम से। हेलो। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नमक की क्रेविंग हो रही है। बीपी आप लो हो जाता है, कितना लो हो जाता है जब आप चेक करते हो? बीपी तो इतना लो नहीं होता, मुझे फीलिंग होती है कि मेरा बीपी लो हो रहा है। हाँ, वो आपको फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि जैसे हम कोई भी चीज जिसकी हमें क्रेविंग होती है ना, वो चीज हम नहीं लेते, तो बॉडी फिर डिटॉक्स करने की कोशिश करती है। अच्छा अच्छा। जैसे कोई भी, यदि कोई भी चीज का एडिक्शन हो किसी को भी, नमक के अलावा भी, हाँ हाँ। और वो चीज यदि उसको नहीं मिले तो उसको थोड़ा सा विड्रॉल सिम्टम आता है। अच्छा। जैसे किसी को शराब पीने की आदत है, उसको शराब नहीं मिले हम्म। उसको थोड़ा अजीब सा लगेगा, वो कह सकता है कि मैं बीपी लो हो जाता है इसके लिए मैं शराब पीता हूँ, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा होता नहीं है। तो अच्छा, चाय भी छोड़नी पड़ेगी प्रॉपर? चाय बिल्कुल नहीं ले सकते? बिल्कुल, चाय तो सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। वजन आपका लेकिन कम हो जाएगा बिना एक्सरसाइज के, बिना कम खाए, ज्यादा खा के, लेटे लेटे 1 महीने में 10 किलो। 1 महीने में? क्योंकि मेरा इस समय 90 है, 90 kg। अच्छा, 1 महीने में 10 किलो चला जाएगा, प्रॉपर डाइट की तो। बिना कोई वर्कआउट किए, अच्छा, बिना कम खाए, ज्यादा खा के 10 किलो कम। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया मैंने। अंजू दीदी ने बताया था मुझको। अंजू बंसल। अंजू बंसल, उन्होंने स्टार्ट करवाया है। अंजू बंसल जी, आप तो दिख नहीं रहे हो, आपके स्टूडेंट दिख रहे हैं मतलब। सर नमस्ते सर। एक्चुअली मेरी भाभी है ये, तो आज ना मेरे भाई ने भी ज्वाइन किया है, भाभी ने भी किया है, और ये दोनों बहुत मोटिवेटेड है, इन्हें करना है मतलब जैसे। अच्छा, आपका क्या चल रहा है? तो मेरा बढ़िया, आज 3rd डे है, मैं अपनी मम्मी के यहाँ आई हूँ, और इन लोगों ने मुझे बड़ी सारी चीजें ऑफर करी, बट मैंने कुछ नहीं खाया। आप तो उल्टा ऑफर कर रहे हो जो है। सर ये मेरे आज हस्बैंड से है। नमस्ते जी, नमस्ते। मेरे दोनों बच्चे भी कर रहे हैं, मतलब आयुषी की आज तबीयत खराब थी, तो मैंने सुबह आपको कॉल किया था, इसीलिए ना उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द था। उसने भी लगभग 2.5 दिन तो अब पूरा कर ही लिया, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत लिया है उसने जैसे। सर इन दोनों ना, ये भाई और भाभी दोनों डायबिटिक भी हैं, ओवरवेट भी हैं, तो जरा आप ये लोग आपके टच में रहेंगे, ग्रुप पे तो आ ही गए हैं और करना ही चाहते हैं फ्रूट डाइट। आज से डायबिटिक नहीं है, आज से शुरू कर दो आप। हाँ बिल्कुल। और दवाइयाँ अपनी बंद कर दो और ब्लड शुगर चेक करते रहना, बढ़ेगी नहीं। ठीक है। ओके। कैसे खाना है अंजू जी आपको बता देंगी। हाँ वही। सीनियर मेंबर पहुंच चुका है। दीदी ने तो बहुत वेट कम किया है, बहुत वेट कम हुआ है उनका तो। आपका भी हो जाएगा। चलो, थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि ओवरवेट बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल फ्रूट खाओ अच्छे से, ज्यादा क्वांटिटी में, कहीं कोई कमी नहीं करना। ठीक है, वजन अपने आप चला जाएगा। थैंक यू सर। तो कीर्ति जी, दीदी सुकृति, सुरेखा। हाँ जी सर। अजी प्रीति जी, आपका क्या चल रहा है? सर मैंने अभी DIP पे चल रही हूँ, ये ब्रेकफास्ट। DIP पे चल रहे हो आप? हाँ जी।
और मैंने चाय चाय छोड़ी है, हाँ बिल्कुल। और मुझे देख के मेरी 4-5 फ्रेंड्स ने छोड़ दी चाय। और ये मेरी सिस्टर है अंजू, अब ये बोल रही है टोटली फ्रूट्स पे आ जाओ। ठीक है। थोड़ा मेरे को ना बोन्स की, जॉइंट्स पेन की बहुत दिक्कत है, नीज में बहुत ज्यादा पेन है। दिक्कत है तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, फ्रूट्स पे आ जाओ, दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाएगी। टोटली फ्रूट्स पे आ जाए। जब अपने को तकलीफ है, तो तकलीफ झेलने की जगह यदि हम फल खाएं तो क्या दिक्कत। ओनली DIP से 2 महीने में मेरा BP नॉर्मल आना शुरू हो गया, जो काफी हाई रहता था, 170 180 था ना, वो अब 120 के आसपास आ रहा है, और 80। DIP ने आपको तैयार कर दिया है जी डाइट के लिए। जी जी डाइट पे आ जाइए। खाने में टेस्ट भी कम आना शुरू हो गया है, खा लेते हैं खाना पर टेस्ट नहीं आता उसमें अब वो पहले वाला जैसे। आपकी बोन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, आप आ जाओ, बाकी सब लोग आए हैं तो आप भी आ जाओ। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। सुमन शर्मा। सर माय वाइफ वो सिर्फ हियरिंग मोड पर ही है, शी इज बेडरिडन, बोल नहीं पाएंगी। अच्छा, वो बेडरिडन है सुमन शर्मा जी। जी जी जी, वो सिर्फ देखा सुन रही हैं। मैं यहाँ पर हूँ ड्राइंग रूम में और वो बेडरूम में लेटी हुई सुन रही। क्या तकलीफ है उनको? एक ये है PAPIA। হ্যালো, हाँ जी हाँ जी। हाँ আমি पापिया चक्रवर्ती बोल रहा है। कोमर कोमर में बहुत दर्द है। आप कैमरा ऑन कीजिए अपना, हाँ कैमरा भी ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करते ছবি আসবে নাকি? উঠে বসবো, লাইটটা জ্বালাই। हैं। बोलो। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ पापिया चक्रवर्ती, कमर में ডিস বাট গিয়া। বাঙালি তো ভালো হিন্দি বলতে পারছি না। कोई बात नहीं, हमें भी ज्यादा अच्छी नहीं आती। कमर में डिस आती है क्या आपको? इंग्लिश अच्छी आती है? नहीं, বুঝে ठीक है, जैसी आती है वैसी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। হ্যাঁ মানে আমার কোলন অপারেশন হওয়া, তো তারপর ইউটেসে টিউমার ऑपरेशन हुआ, तो डिस बैठ गया, तो बहुत कमर में, पाँव में बहुत दर्द है। और थोड़ा अल्सर अल्सर है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। मैं भैया कल्याण है ना सर, मैं बांग्ला से ट्रांसलेट कर दूंगा। আপনি বাংলায় বলুন। কল্যাণ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন বলুন, বাংলায় বলুন। হ্যাঁ আমি বলছি যে তোমার প্রচন্ড তো কোমরে ব্যথা হচ্ছে, কোমরে ওই আচ্ছা। পাশে ডিস বসে গেছে। ডাক্তার আমি হ্যাঁ এমআরআই হ্যাঁ করলাম, তো তারপর থেকে তোমার বাঁ দিক থেকে প্রচন্ড মানে পায়ে ব্যথা হচ্ছে, হাঁটু থেকে নিচ থেকে ব্যথা হচ্ছে। আর হুম হুম বসলে মানে বসে যাচ্ছি বাবু হয়ে, কিন্তু আবার উঠতে গেলে লাগছে। হ্যাঁ কোমরে ব্যথা হবে। ठीक है सर, इनका कमर में दर्द है बहुत, और पैर का भी एक्चुअली, कमर से पैर के नीचे तक बाएं साइड में बहुत पेन है।
इनका ऑपरेशन हो चुका है क्या? ना स्लिप डिस्क हाँ हाँ 3 बार ऐसा है मुझे नहीं नहीं स्लिप डिस्क का नहीं है, उनका कोलोन का ऑपरेशन हो चुका है बोली, और यूटेरस का कोई ऑपरेशन हुआ है। और किसका ऑपरेशन हुआ है? यूटेरस का। यूट्रस निकलवा दिया हुआ। हाँ हाँ ठीक है, ये फल खाने के लिए तैयार हुआ? হ্যাঁ ফল আছে বাবা। ফল 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 খেতে রেডি আছেন? হ্যাঁ ফল খেতে ভালোবাসি, কিন্তু পুরো একটু দিন ফল খেতে হবে? চা তো খাই একটু, মানে লিকার মানে চিনি চলবে ছাড়া না। রসটা খাই। চলবে না চলবে না চলবে না? না, মাথা ব্যথা করে তো একটু, ওই জন্যই। ওই একটু প্রথমে করবে তারপরে চলে যাবে, কয়েকদিন করবে। যে কোনো নেশা মুক্ত হওয়ার সময় একটুখানি এরকম অসুবিধা হবেই। यदि तकलीफों से मन भर गया हो तो फल खा के तकलीफों को दूर कर सकते हो, लेकिन केवल फल खाना पड़ेगा। यस শুধু ফল খেতে यदि হবে। मन नहीं भरा है और कुछ देखना बाकी है, एक बॉडी पार्ट आपका निकल चुका है, दूसरा जो डॉक्टर निकालेगा वो मोस्ट प्रोबेबली गॉल ब्लैडर निकालेगा। इसके बाद जो नंबर आता है ना, হ্যাঁ किसी भी दिन की गॉल ब्लैडर भी निकलवा दो। तो यदि मन भर गया हो तकलीफों से तो फलों पे आ जाओ 100% और तकलीफों को भगा दो, अपने घर से विदा कर दो, टाटा कर दो, बाय बाय। বুঝতে পারলেন কথাটা? হ্যাঁ মানে যদি কষ্ট আরো চাই জীবনে তাহলে যেমন চলছে সেরকম চলুক, যদি কষ্ট থেকে মুক্ত হতে চান তাহলে ফল শুরু করুন। হ্যাঁ থ্যাংক না ইউ। হলে ওই গল ব্লাডারের ব্যাপারটা উনি এমনি জাস্ট ইয়ে করলেন, প্রপোজ করছেন, এখন ওটা কনফার্ম কিছু ধরে নেবেন না। আচ্ছা মানে আচ্ছা বলছেন যে ইউটেরাস এমনি বেরিয়েছে যেমন, সেরকম কিছুদিন পরে গল ব্লাডারের নেক্সট ইয়ে আছে আর কি। যেহেতু একই লাইফস্টাইল চলছে তো সমস্যা তো আছেই, খালি না, আমি ওই এরকম তেল মশলা তোমার এগুলো সব মানে একদমই হালকা হালকা খাই, মানে নুন তো ফল খান, সকালে খাই, নুন নুন সকালে খালি নুন পেটে ফল খাই। সল্ট সল্ট ফলটা তো সন্দক লবণটা একটু সবজিতে দিয়ে খাই। কোন সন্ধব লবণই হোক বা যাই হোক, নুন হচ্ছে একটি নেশার দ্রব্য। ও ওই নুনটি ছাড়লে অনেকখানি মুক্তি হবে। সেটাই, হাজবেন্ডেরও তো প্যারালাইসিসের মতো, ও তো মানে ওকেও পুরো করতে হয়। তারপরে আমার এইগুলো সমস্যা, প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে, মানে পায়ের থেকে হাঁটু থেকে পায়ের প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে। তো এটা যদি অতনুর মুখে শুনলাম। আপনার যদি হ্যাঁ শুরু যদি করতে পারেন তো করুন, এবং প্রত্যেকদিন এই 3টে থেকে 5টা গরম স্যার বসেন হ্যাঁ এই হ্যাঁ সেশনে, তো কোনো অসুবিধা হলেই আপনি জিজ্ঞেস, আমিও সময় পেলে জয়েন করি, ঠিক আছে ঠিক আছে। তো কোনো অসুবিধা হলেই জিজ্ঞেস করতে পারেন। হ্যাঁ দেখুন, ভেবে দেখুন। पैरालाइसिस भी ठीक हो जाएगा उनका, आप भी ठीक हो जाओगे, लेकिन जो नमक के लिए आपके आंखों में चमक है कि नमक भी नमक, तो वो चमक छोड़नी पड़ेगी नमक के लिए। वो जहर है, पॉइजन है, जो आपको देख के आपकी शक्ल पे स्माइल आ जाती है कि भाई नमक तो बहुत अच्छी चीज है, इसको कैसे छोड़ें। वो दैट इज अ पॉइजन। पॉइजन खाना बंद कर दो और पैरालिसिस भी ठीक हो जाएगा, आप भी ठीक हो जाओगे, फिट हो जाओगे दोनों। চিনি খাই না, চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। नो चीनी, চিনি নুন কিছুই খাবো না, ভালো থাকতে হবে। फल खाने, फल হ্যাঁ ফল, फल कितने भी मीठे खा सकते हो। হ্যাঁ और पूरा पेट भरे खेते হবে, पेट पेट- भर के खाना है। हाँ पेट भर के दिन में कई बार, कितनी भी बार फल खाओ और बढ़िया हो जाओ। 1 महीने में मौका लगा तो 1 महीने में उनका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, विद इन ए मंथ। 1 महीना करके देख लो।
आप भी ठीक हो जाओगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू भैया। ठीक हो जाओ आप, परेशान मत हो। हाँ ठीक हो जाओ। ठीक है, थैंक यू। हाँ बोलो। इनको हिंदी आती नहीं होगी इसीलिए ऑन नहीं करते। हाँ हाँ, वो एक्चुअली मेरे जानने वाले हैं। आपके जानने वाले? मैं प्रपोज किया, हाँ हाँ प्रपोज किया था मैं, जो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो ये ठीक हो जाएंगे कल्याण जी यदि ये छोड़ देंगे ना ये। लेकिन मेरे को इनकी हाँ में वो चमक दिख रही है। গল ব্লাডের কথা কি বললো, কি হবে? না না, ওটা ওটা ঘাবড়াবার কিছু না, ওটা এমনি উদাহরণ স্বরূপে বললেন যে গল ব্লাডারটার পরে চান্স আছে, এরকম যদি লাইফস্টাইল সেম প্রবলেম কন্টিনিউ হতে থাকে তাহলে পরে হয়তো ডাক্তার বলবে যে গল ব্লাডারের প্রবলেম আছে, গল ব্লাডার বার করুন। এই যে কোলনে টিউমার অপারেশন হলো, 15টা টিউমার ছিল, তো তো সেটা আবার যদি ভয় লাগে আমার যে আবার ওটা যদি হয় নাকি, তাই জন্য আমার একটু হ্যাঁ, তো ওটা হওয়ার মূল কারণটাই হচ্ছে নুনটা হচ্ছে মূল কারণ, ওটাই শরীরে জমে থাকে, শরীর বার করতে পারেন না। তো ওই লাইফস্টাইল যখনই আপনি ছাড়লেন, যখন আসল খাবার খাওয়া শুরু করলেন, মানুষের আসল খাবার হচ্ছে ফল। হ্যাঁ, যদি আসল খাবার খাচ্ছেন তাহলে আপনার মানে আর শরীরে দূষণ জমার কোনো জায়গা নেই, টক্সিন আর জমতেই পারবে না, পুরনো টক্সিন গুলো শরীর বার করে দেবে, তাহলেই সব ব্যথা মুক্তি হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ যাচ্ছি। थैंक यू थैंक सर, आपका मल्टीलिंगुअल सेशन हो गया। और কথা বলে বলেন। चलिए, हाँ जी ठीक। और पूछना है क्या कल्याण जी इनको? नहीं, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दिन ये पपिया दी। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। प्रतिभा जी आपका कोई क्वेश्चन है? प्रतिभा नागपुर। हाँ जी, मम्मी आओ। 1 second. Yeah, so actually मैं ऑलरेडी सात्विक मूवमेंट को मैं फॉलो कर रही हूँ फॉर द लास्ट 1.5 year एंड मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम रहा है, पहले से बहुत कंट्रोल है, अभी मेडिसिन तो नहीं ले पा रही हूँ मैं, मतलब मैं लेती हूँ तो मुझे बहुत अनईजी लगता है, थोड़ा बहुत आया है अभी मैंने टेस्ट रिपोर्ट्स में, तो मुझे आपका कंसेप्ट भी समझना था कि आप किस, क्योंकि आई एम टोटली न्यू, मुझे नहीं पता आपका क्या आइडिया है फ्रूटेरियन में, तो आप थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे, क्या आपका कंसेप्ट है उसमें? मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरीके से बॉडी हमारी डिजाइन है, हाँ, उस तरीके से हमको भोजन करना। ठीक है। जैसे सात्विक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जैसे जूसिंग वो करवाते हैं। हाँ, वो एक जूस फास्ट उनका होता है, बाकी उनका एक जो, हाँ आप क्या पता है? प्रकृति ने हमको जूस बनाना नहीं सिखाया। हाँ, दैट इज ट्रू। जैसे प्रकृति ने हमें कोई जूस निकालने के लिए कोई मशीन नहीं उपलब्ध कराई है, तो खाना है, जूस अपने आप निकलेगा। ठीक है। फाइबर जो है हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। तो इसके अलावा हमको मीठे फल खाने। मीठे फल, हाँ, क्योंकि जो है मिठास हमारी एनर्जी का प्रमुख स्रोत है। हाँ क्योंकि ठीक है। जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज से ही चलते हैं। यदि हम कुछ और भी खाते हैं तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। हाँ जी। तो हमको मीठे फल खाने हैं और जूस नहीं, और जूस नहीं निकालना, जूस नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज होलसम, जैसा है वैसा ही ले लो आप। सीजन के मीठे फल खाने पूरे टाइम 24 घंटे, बस सिंपल है। और ये कितने समय तक? जितने समय आप कहो, आप 1 महीने का टारगेट, जैसे थायराइड वालों को हम 45 डेज बोलते हैं कि 45 डेज तक। 45 डेज, तो उसके अलावा ओनली फ्रूट्स और कुछ भी नहीं, वेजिटेबल्स और दूसरा कुछ भी नहीं? नहीं।
ओनली फ्रूट्स। देखिए हमारे को जो दिमाग ईश्वर ने दिया है, हाँ तो उसमें यदि हमारे पास आम है, तरबूजा है, और एक तरफ हमारे पास मान लो लौकी है, तोरई है, टिंडे हैं, ऑब्वियसली। तो हम आम और तरबूजे को ही प्रेफर करेंगे। हाँ जी। अब यदि कोई आदमी हमको बताएगा कि नहीं आम तरबूजा नहीं खाओ, आप लौकी टिंडे तोरई खाओ, हाँ जी। तब हम कोशिश करेंगे उनको खाने की। हमारा हाँ। खुद का दिमाग नहीं बोलेगा कि हमें ये 3 चीजें खानी है, हमें फ्रूट की तरफ ही हमारा दिमाग जाएगा। हाँ। तोरई टिंडे यदि कोई बोल भी देगा, खाने में अनईजी लगेगा वो, अच्छा नहीं लगेगा खाना उसको। ओके। तो फिर बॉईल करना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा, स्पाइसेस डालना पड़ेगा। तो इसलिए अपने को मीठे फल खाने, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा शरीर उसी के लिए डिजाइन है। ये जो कंसेप्ट है इसमें सिर्फ फ्रूट्स ही लेने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं लेना है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये इसका थोड़ा सा आप लॉजिकली मुझे बताएंगे इसके लिए कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वी गो फॉर ग्रेन्स एंड ऑल, प्रोटीन की बात करें तो हम लेंटिल्स और ये सब लेते हैं। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे फिर अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इसमें वॉक एक्सरसाइज, और इसमें कल उसने किसी को बता रहा था, ये नॉलेज वाला पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ जी, कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमने क्योंकि एक्चुअली अभी मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी जब से मैं सात्विक मूवमेंट मैंने फॉलो किया है तो मेरा वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। मतलब आई एम 5'2", हाइट मेरी 5'2" है, लेकिन अभी वेट मेरा 40-42 के करीब है, जो कि थोड़ा सा कम ही है, एवरेज बिलो एवरेज ही है। तो अभी अगर इफ एट ऑल आई स्विच टू दिस काइंड ऑफ थिंग, तो फिर उसमें तो फिर थिंग इज दैट बेसिकली। देखिए अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप फीकी चीजें ले रहे हो, और मीठी चीज में ज्यादा एनर्जी होती है। हाँ। कैलोरीज किस में ज्यादा है, लौकी में ज्यादा है या आम में ज्यादा है? हाँ वो तो आम में। तो हम जब ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो हमारा वजन क्यों कम हो? अभी आप क्या करते हो, कम कैलोरी वाले फूड से अपना पेट भर लेते हो। अभी हम आपको केला खिलाएंगे, आम खिलाएंगे, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप दिन भर में 25 केले खाओ, अच्छा 25 आम खाओ। तो ये डायबिटीज वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, जिनको डॉक्टर्स ही मना कर देते हैं मीठा फल खाने के लिए? हमारे ग्रुप में अभी मीटिंग में उत्कर्ष व्यास शामिल हैं, जो कि 40 यूनिट इंसुलिन पे थे 1 महीना पहले। हाँ जी। इसके अलावा उनकी 3 ग्लाइनेस चल रही थी, ओरल मेडिकेशन 40 यूनिट के अलावा। अभी उनकी कोई मेडिसिन नहीं चल रही, कोई इंसुलिन नहीं चल रही है उनकी, 100% वो फ्रूट्स पे 1 महीने से। उनका 10 किलो वजन कम हुआ है, और प्लस उनका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो जो इंसुलिन और ओरल मेडिकेशन के साथ था उसके ऊपर नहीं गया है। ओके। तो ये एक स्टोरी तो अपने सामने है, आप उनसे बात कर सकते हो, ऐसे कई लोग हैं। हाँ जी। तो इसमें कोई डाउट वाला काम ही नहीं है, क्योंकि डायबिटीज जो होती है उसका मीठे खाने से कोई लेना देना नहीं है। डायबिटीज का होना है कि हमारा इंसुलिन यूज नहीं कर पा रही हमारी बॉडी। हाँ जी। तो इंसुलिन यूज क्यों नहीं कर पा रही है? बिकॉज जो हमारे सेल हैं उनके आसपास फैट जमा हो गया। राइट, टॉक्सिन्स भी बोल सकते हैं। वजन जमा हो गया, ऐसे मान लो आप। फैट भी है, भी होंगे। मैं तो कल से शुरू करूंगी, कल से, आज से नहीं करा मैंने। अरे तुम्हारा मन कौन है? हाँ जी। हाँ जी। तो इस वजह से हमारा जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है उसके अंदर। तो जब हम फ्रूट खाते हैं तो हमें फैट नहीं खाना पड़ता, हमें नमक नहीं खाना पड़ता,
नमक इज द बिगेस्ट टॉक्सिन। हाँ, नमक, इवन सेंधा नमक और जो काला नमक होता है वो भी। बिल्कुल। ओके। हमारी बॉडी पत्थर खाने के लिए डिजाइन नहीं है, ये रॉक सॉल्ट है ये। हाँ जी। हम कभी भी ऐसा इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम पत्थर खाने लगे। ये पिछले 2-2.5 साल में डेवलपमेंट हुआ है। हाँ जी। तो पत्थर या मेटल खाने के लिए हमारी बॉडी डिजाइन नहीं है। तो हमारी सोडियम की आवश्यकता होती है, तो वो नमक से कभी भी पूरी नहीं होती। जो लोग सोडियम डेफिशिएंट होते हैं वो नमक खा के कभी भी उनका सोडियम लेवल बढ़ता नहीं। और जो लोग नमक नहीं खाते उनका सोडियम लेवल कभी कम होता नहीं। ओके। तो जैसे आपने कहा कि 45 डेज तक अगर मैं ये करूँ और फिर उसके बाद मतलब हाउ लॉन्ग आई कैन गो विद दिस? आप जिंदगी भर भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके। जहाँ तक थायराइड का प्रश्न है, तो यदि थायराइड के आपको यदि कोई सिम्टम्स बचे हुए हैं। सिम्टम्स तो मुझे कुछ भी फील नहीं होते, बस जो रिपोर्ट आई है उसी में आया है थोड़ा बहुत, और वो कम आया है। पहले विद मेडिसिन जितना आता था उससे भी अभी विदाउट मेडिसिन उससे कम ही आया है बेसिकली। तो अब वो थोड़ा सा एज लेवल पे लग रहा है मुझे कि वो थोड़ा सा और उसको रूट आउट करना है मुझे। आप ग्लूटेन खा रहे हो कि नहीं खा रहे? वन मील अ डे, 1 ग्रेन अ डे और 1 मील अ डे एक तरीके से। फिर सेकंड डिनर में मैं सैलेड वगैरह ही लेती हूँ, ज्यादा हैवी नहीं कुछ भी। नहीं, जो 1 मील आप लेते हो उसमें ग्लूटेन खाते हो आप? हाँ, उसमें गेहूं जा रहा है, गेहूं और चावल बंद करना पड़ेगा हमेशा। हाँ, गेहूं आपको हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। जो है वो मेजर रीजन है थायराइड डिजीज का। ओके। इवन दूसरा जो डायबिटीज और उसके लिए भी बोलते हैं ये ग्लूटेन वाला, तो लेकिन मतलब इन पर्टिकुलर थायराइड के लिए बहुत ताकत है। ओके, ठीक है। आपको हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी। बाकी आप फल खाइए 1.5 महीना हमारे साथ। तो हाँ, तो आपका रेगुलर कुछ सेशंस होते हैं जिसको जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कर स्टार्ट करना चाहे तो कैसे? हम लोगों के पास कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो हमें आपको बताना है। सिर्फ फ्रूट खाना है, जो इच्छा हो वो खाओ, मीठा फल होना चाहिए, सीजन का फल होना चाहिए, दैट्स इट। जब भूख लग रही है फल खा लो, कोई सा भी। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, हमारे 3 से 5 चलता रहता है। ओके, ओके, तो आप अटेंड कर सकते हो। 3 to 5 आप सेशन अटेंड करके जो भी आप जब फल खाना स्टार्ट करोगे तो उस समय जो भी इश्यूज आएंगे आपको, हाँ जी। पारुल गुप्ता जी, आपका बार बार माइक ऑन होता है, ऑफ होता है। और पारुल तुम्हारा वो बोल रहे हैं बार-बार माइक ऑन करो। और कोई क्वेश्चन प्रतिभा जी? नहीं, अभी फिलहाल के लिए यही, और जैसा भी होगा आई विल बी इन टच विथ यू, और मैं आपको बिल्कुल अपना फीडबैक देती रहूंगी। एड्रेस कर देते हैं जो प्रोटीन वाली आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए हाँ जी। 3 चीजें हैं। एक, हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। हाँ, हमारी बॉडी को प्रोटीन की नहीं, अमाइनो एसिड्स की आवश्यकता होती है। हाँ, एमिनो एसिड्स, राइट, ठीक है, बिल्कुल। और फ्रूट्स में हमें सीधे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, सारे अमाइनो एसिड जो हमें चाहिए। ठीक है। हम प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उस कन्वर्जन में काफी सारी एसिडिटी भी पैदा होगी, एसिड भी रिलीज होगा। तो हम उस एसिड से भी बच जाएंगे फ्रूट खाते। ठीक है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट तो है ही फ्रूट में। हाँ जी। फैट वाला पार्ट भी थोड़ा सा जितना आवश्यक है उतना फ्रूट के अंदर होता है।
और यदि हम जैसे यदि कैलोरी हम Okay. ज्यादा खाते हैं तो बॉडी खुद से फैट बना लेती है। यदि मान लो आप 2000 कैलोरी खाते हो, 1500 कंज्यूम करते हो, 1500 खर्च करते हो, तो जो 500 कैलोरी बचती है उसका बॉडी खुद फैट बना के स्टोर कर लेती है। ओके ठीक है, ओके सर। हाँ जी हाँ जी, हो गया मुझे क्लियर जो थोड़े बहुत जो मुझे थे डाउट। तो मैं आपको बिल्कुल जैसा भी है कर बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। कनिका जी आपका क्या चल रहा है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे से ना थोड़ी चीटिंग सुबह हो जाती है, 12-1 बजे ना क्रेविंग होती है। तो वैसे तो अन्य नहीं खा रही हूँ मैं कोई भी। हाँ जी, डेली चीटिंग करके मीटिंग में आके बैठ जाते हैं। मतलब 10-20% हो जाता है सुबह ही 12-1 बजे। वैसे नहीं खाती हूँ। चीटिंग करके आपको अफसोस होता है? बहुत अफसोस हो रहा है अभी सबका सुन के। ऐसा काम क्यों करना है जिससे अफसोस हो? जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि हमें कभी अफसोस ना हो। हमारे पास मौका था, हम सेशन भी अटेंड करते थे, राइट। सब कुछ था, लेकिन हम नहीं कर पाए। नहीं, जैसे अभी एडिक्शन फ्री किसी ने वर्ड नाम यूज किया था तो वही लगा कि कितना मतलब मुश्किल होता है। हम इजीली बोल देते हैं एडिक्टर्स को ये एडिक्शन फ्री ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भी आप छोड़ते नहीं हो। तो हम लोग को देखो कितना, मुझे कितना एडिक्शन है सॉल्ट का या कुक फूड का। आप अपने नाम के आगे बी के पीस को लटा लीजिए। कि मैं जहां तक जानता हूँ बी के मतलब दिमाग को फुल कंट्रोल, पीसफुल, उसको कर दीजिए एडिक्शन कनिका। आज अपने इतनी बात बोल दी, अभी तो कल इसका मान रखना पड़ेगा नाम का। बी की जगह ADDI कनिका कर दीजिए। इतना बड़ा बैनर लेके चल रहे हो बी के, बड़ा सम्माननीय है ये। बड़े मतलब ये लोग अलग ही चमकते हैं, जहाँ भी जाते हैं अलग ही चमकते हैं, अलग ही चेहरे में तो अल्लाह लोग हैं। ऐसे शांत लोगों के मुंह से एडिक्शन वर्ड ही अच्छा नहीं लगता। राइट, सम्माननीय लोग हैं। और जो भाई कोई तो दूर से मानता है भाई, और कोई अपने नाम के आगे लिख रहा है, तो कितना वो उसको कॉन्फिडेंस होगा। भाई कोई भी आप, मैं तो कुछ भी नहीं लिख रहा अपने नाम के आगे, आप तो लिख रहे हो ना कि बी के ब्रह्मा कुमारी, तो ब्रह्मा जी का भी नाम खराब हो जाएगा कि प्योरिटी ऑफ माइंड, है ना। तो पीस कैसे आएगा? एडिक्शन जिस दिमाग में, उसमें पीस कहाँ से आएगा? ये आपको पीस चाहिए तो आप फल खाइए 15 दिन, 1 महीना, फिर देखिए आपको पीस, आपको महसूस होगा पीस क्या होता है। फल भी भर के रखे जैसे आपने आज ही बताया, मतलब कि कैसे माइंड को कंट्रोल करना है। फ्रिज भरा पड़ा है सब तरह के। बिल्कुल। अब आप ऐसा कीजिए, आप एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चलिए। आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक आपको किसी भी कीमत पे फल के अलावा कुछ नहीं खाना। ऐसे टारगेट आप लेके चलिए, नहीं तो फिर ये बी के वर्ड का यूज नहीं करना, ऑर्डिनरी कनिका लिखना। और ये मिल्क तो बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया, चाय कॉफी सब कुछ। ब्लैक कॉफी का लेती थी थोड़ा, अभी वो ब्लैक कॉफी वगैरह भी बंद कर दिया।
कम कर दिया? ग्रीन कॉफी टी तो पीना ही नहीं है। नहीं ले रही इतने दिनों। आज मेरा 4th डे है, कुछ भी नहीं ले रही ग्रीन टी ब्लैक कॉफी। थोड़ा कोकम वाटर का होता है मुझे सुबह सुबह उठ के। सुबह नारियल पानी पियो आप। जीवन में बढ़िया बढ़िया खाओ। ईश्वर ने बढ़िया चीजें, देखो ईश्वर ने बढ़िया चीजें दी हुई हैं, आप खाओगे तो वो ज्यादा पैदा होंगी। जीरा वाटर ले घटिया सकते चीजें आप ज्यादा खाओगे तो घटिया चीजें ज्यादा पैदा होंगी। हैं? जीरा सोक्ड वाटर ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जीरा क्या है? फल है कोई? नहीं, क्या चीज है? मसाला ही है। बीज है, सीड है। सीड खा जाओगे किसी का? कितना गलत सोच है। हम सीड ही खा जाएंगे तो पेड़ कैसे पैदा होगा? हम एक दूसरे की सहायता के लिए पैदा होते। किसी पेड़ को खाने की इच्छा होती है, आप निकलते हो पेड़ देखते हो कि खा जाओ? नहीं होती है ना। अपने को तो ऐसा लगता है कि पेड़ों को पानी दो, पेड़ हमें छाया देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो एक दूसरे से मिलके चलते हैं, तभी तो मन को शांति मिलेगी। हम यदि सीड खाएंगे, पेड़ खाएंगे तो कैसे होगा? तो नहीं। शांति तभी मिलेगी जब हम अपनी प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करें, तब हमारा दिमाग बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा 100%। तो 7 दिन का पक्का वादा है आपका? हाँ जी पक्का। ठीक है, बस अभी से शुरू हो गया। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। गौरव सर। हाँ जी सर, मैंने अपने ग्रुप्स में मैसेज डाला है। हाँ, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ मैंने क्या मैसेज डाला है। हाँ, सर ये मैसेज कहाँ डालूं मैं? डालो एवरीवन में डालो, जिससे सब लोग देखेंगे क्या डाला है। अपनी तो पब्लिक होगा ना। नहीं श्योर। मैं इस ग्रुप में कैसे दिखा सकता हूँ मैसेज? चैट बॉक्स में चैट है, चैट का ऑप्शन होगा, उसमें डाल सकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। मैसेज में डालता हूँ, मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा कम चलाना आता है। तो सर अब ऐसे है ना, इंक्वायरी आनी शुरू हो गई है। अच्छा, तो मैंने उनको मैसेज डाला है, मैसेज ये डाला है, वर्बली बता देता हूँ। डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सॉल्व योर ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स, और अगर आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हो और कोई गोली खाना नहीं चाहते, तो आपको एक सिंपल काम करना पड़ेगा। तो उनको मैंने डाल दिया। वो क्या? यू हैव टू लिसन ओनली एंड ओनली शिव कुमार जस्ट फॉर 10 मिनट्स। बस। क्या? यस टू कंफर्म? आपको मुझे 10 मिनट के लिए सुनना पड़ेगा बस। अच्छा, ठीक है। पर्सनली आकर, फोन पे कुछ नहीं, मेरे पास आओ, 10 मिनट के लिए आपको मेरे को सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो सर मैं फोन पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर फोन पे बताऊंगा ना, अच्छा ठीक है, ओह वाह 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 वाह, कर लेंगे। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में हुई है, तो खुद एग्जांपल आप उनके सामने पेश करूंगा। सही है। तो अभी मैं उनको सिर्फ सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उनकी जितनी भी क्वेरीज होगी उसका मैं अच्छे से, मेरा ख्याल, जवाब मैं नहीं दे सकता। तो सर उसके लिए जैसे आपकी ही मेरे को हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो उसको मैं उनको कैसे फॉलो अप करूं, बस ये पूछना मुझे। 3 बजे इस मीटिंग में ले आना। सर इतने जल्दी आने वाले नहीं है, मैं लेके आऊंगा पहले उनका, क्योंकि जो 10 मिनट का लेक्चर है ना सर, वो ज्वाइन ही कराऊंगा उनको। पहले मैं उनको फ्रूट डाइट शुरू कराऊंगा, और 3-4 दिन का जैसे उन्होंने फ्रूट डाइट कर लिया ना, तो उसको तो मीटिंग ज्वाइन करा दूंगा। चल भाई तू तो ज्वाइन कर।
क्योंकि आप ये समझिए सर, आज मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन मेरे को 4 दिन हुए थे ना सर, 4 दिन के बाद वो मैंने मैसेज अपने ग्रुपों में डाल दिया था, नो रिस्पॉन्स, मतलब 0 रिस्पॉन्स। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा यार इतना इन्होंने, मैंने मैसेज डाला, इन्होंने देख लिया और ओके, बस कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो आज उनके मन में मैंने क्वेश्चन नहीं डाल दी, भाई अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, सारी गोलियां छोड़ना चाहते हो और मजे से रहना चाहते हो, तो आपको मेरे को पर्सनली आके 10 मिनट के लिए सुनना पड़ेगा। अब वो फंस गए। अब हर एक बंदा स्वस्थ होना चाहता है, हर एक बंदे गोलियां छोड़ना चाहता है, तो नेचुरल अब इंक्वायरी आनी मेरे को शुरू हो गई है। मैं बुलाऊंगा उनको, सिर्फ ये करो भाई फ्रूट का, दे विल हैव ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू मी, जितना जितना तो मेरे से हो सकेगा पर आपकी तरह जो एक्सपर्टाइज है, प्रॉपर जवाब शायद मैं ना दे पाऊं। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, जो आदमी, आप एक लाइव उदाहरण हो। जी सर, बिल्कुल, कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है वो आप सामने Yes. कर सकते हो। यस, तो इसलिए, और आपका एक्सपीरियंस अपने आप में यूनिक है, यस सर, तो आप बोल सकते हो, वो कोई दूसरा आदमी बोल ही नहीं सकता। राइट, तो आपकी किताब है, आप ही ने लिखी है, उसके राइटर आप ही हो। यस, तो इसलिए आप बिल्कुल आप बताओगे, तो जिसकी किस्मत में बदलना होगा या जिसकी किस्मत बदलनी होगी, जी सर, वो सुनेगा आपकी, वो जी समझेगा। सर, जी, जिसको नहीं चेंज होना, जिसका अभी समय नहीं आया है, वो नहीं सुनेगा। बिल्कुल सही बात है। इसलिए यदि कोई नहीं भी सुन रहा है तो कोई बात नहीं है, हमारा तो काम है कि हमें अपनी बात कहना है। यस, बिल्कुल सही। और नहीं सुने तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक हमने सर, बीज तो बोई दिया है, हमारा काम है बीज बोना। जी, तो हम उसके दिमाग में, आपने बीज डाल दिया है, डाल दिया सर, डाल दिया। जिसकी जितनी उपजाऊ मिट्टी होगी उतना जल्दी पेड़ उग जाएगा। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड बंजर जमीन पे नहीं उगेगा तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सर। बात ये है ना, भावना ये है ना, सिर्फ भावना की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ जितने मेरे फ्रेंड्स है, सर्कल में है, जितने भी है जो मेरे फ्रेंड्स है, वो सबके साथ भाई स्वस्थ हो जाए। हम चाहते हैं, लेकिन जिसका समय आता है वही चेंज ले पाता है जीवन में। और जो अपनी परेशानी, जैसे देखो 2 तरीके के लोग हैं जी, जैसे डायबिटिक है जी, अब उसको कोई परेशानी नहीं है, गोली खा रहा है, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, और अब उसको यदि हम कहें कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो कहेगा कि यार ये परेशानी है। हाँ, मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये परेशानी है जो आप बता रहे हो कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। ठीक है। लेकिन जो आदमी वाकई परेशान है, राइट, जिंदगी बिल्कुल नर्क हो चुकी है, राइट, कैसे भी निकलना चाहता है, और जिसके जीवन में कभी भी खाने पीने का इतना महत्व था ही नहीं, राइट, वो जो भी खाता था वो स्वस्थ होने के लिए खाता था, लेकिन उसको पता नहीं है कि क्या खाना है। राइट, बिल्कुल सही कह रहे सर। केवल वो लोग बदल पाएंगे। राइट सर, जैसे मैं भी भटक रहा था, खाना अच्छा था, खाना सब कुछ अच्छा था, अच्छे से खा रहा था, सात्विक फॉलो किया, अच्छे से सात्विक फॉलो किया, योग कर रहा तो अच्छे से कर रहा था, स्वस्थ होने के लिए कर रहा था, फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years। बहुत चीजें ढूंढी, बहुत कुछ फॉलो किया, रिजल्ट्स मिले, पर इतने ज्यादा नहीं मिले जितने मुझे फ्रूट्स में मिले। जितने ज्यादा की मतलब एंडलेस, जितने ज्यादा नहीं, आप इसको एंडलेस कह सकते हैं, बस एंडलेस। सही है। तो सर अगर आपने लुधियाना का चार्ज मुझे दिया है तो उसको सर आगे भी तो बढ़ाना है ना। मैंने अपने तक नहीं रखना, अब मुझे इसकी कोशिश करनी है। देखो, आप जो आगे बढ़ाओगे ना, जी सर, ये आपका कर्म है, उससे आप ही आगे बढ़ जाओगे। सर मैं आगे नहीं बढ़ा रहे, आप आगे बढ़ रहे हो सर। मुझे अपनी कोई नहीं है सर, मुझे अपनी इच्छा कोई नहीं है, मुझे इसका फल मिलना है नहीं मिलना, मुझे इसकी इच्छा नहीं है। मुझे इच्छा है भाई, अगर गौरव जी से मैंने कुछ गुण लिया है
तो उसको मैं अपने पास ना रख कर और भी लोगों को जल्द से जल्द स्वस्थ बनाऊं, बस ये मेरा मोटिव है, मेरी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो सर ठीक है, जैसे भी कोई मेरे को प्रॉब्लम आई मैं उनकी प्रॉब्लम लिखूंगा, आपसे डिस्कस करके फिर उनको ट्रांसफर कर दूंगा। और जो कैंडिडेट मतलब 5-6 दिन हो गए वो मतलब अच्छे से मगर लगेंगे, उनको मैं बोलूंगा चलो भाई तुम तो अपना ग्रुप ज्वाइन करो। क्यों सर, ठीक है ना ये तरीका? बिल्कुल हाँ बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यही ठीक रहेगा सर मेरे हिसाब से। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू जी। संजीव जी। आज शिव गुप्ता जी जो बोल रहे थे, मैं भी कुछ उनके साथ एक मत हूँ। मैंने भी अपने ऑफिस में, मुझे जो लोग जानते हैं अच्छी तरह से, मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग, वो सब जानते हैं कि मैं फल खा रहा हूँ। क्लैपिंग फॉर यू सर, क्लैपिंग। मेरे ऑफिस में सर सब लोग जानते हैं, और उनकी बातें मैं जब सुनता हूँ कि वो ये छोड़ दिए थोड़ा सा, मतलब 5 कप चाय पीने तो उसमें 1 कप चाय छोड़ दिए, या फिर ये खाना छोड़ दिए, लेकिन सारी चीजें खाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो सब क्यों नहीं छोड़ देते अगर उन्हें वेट लॉस करना है तो। और मेरे को देखकर उनको बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, मुझसे कुछ पूछते नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं है। वो समझते हैं कि अरे ये तो एक मतलब पागल ही है, उसका बात छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल पागल समझते हैं, बिल्कुल राइट। और मैंने ग्रुप भी अभी तक देख रहा था, मैसेज छोड़ा था आपका कि कोई तो ज्वाइन करे, लेकिन अभी तक अगर कोई दूसरा मैसेज छोड़ता तो शायद अभी सैकड़ों जवाब आ जाते, लेकिन आपके मैसेज पे अभी तक किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। और मेरा रनिंग, और उनसे मैं रोज देखता हूँ, मिलता हूँ, वो भी जानते हैं कि मैं बिल्कुल साइड पे हूँ। तो वो लोग जानते हैं ना कि वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो सोचते हैं, इसलिए वो ज्वाइन नहीं करते। जब आपके रिजल्ट उनको दिखेंगे सामने, तब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो हमारे कहने से ज्यादा जो हम उनको दिखाएंगे, जो उनको दिखेगा, उस पर आदमी ज्यादा विश्वास करेगा। इसलिए कहने में टाइम वेस्ट ना करके हमें अपनी जो दिनचर्या है उसको बदलाव में जो है पूरा अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। और फिर भी यदि किसी को नहीं बदलना तो उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे इंडिया में 150 करोड़ आदमी है, तो 100 में से यदि एक ही आदमी को परिवर्तन होना है तो भी हम पे 1 करोड़ आदमी के परिवर्तन का चांस है। तो केवल हमको पहुंचना है लोगों तक। 99 आदमी हमारी बात नहीं मानेंगे। यदि हम 250 के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डालेंगे तो केवल वो 2 लोगों को दिखेगा, जो वो 2 लोग ढूंढ रहे होंगे कि हमें ठीक होना है, हमें रास्ता चाहिए। हमें वो 2 लोग ही चाहिए, हमें 256 लोग नहीं चाहिए। हमें तो 1% जो आदमी है उस तक ही पहुंचना है, वही हमारा लक्ष्य है, वही ठीक होगा। जिसका अपनी इच्छा शक्ति पे काबू होगा, मन पे काबू होगा, वो ठीक होने की उसकी इच्छा शक्ति होगी कि वो ठीक होना चाहता है। उसके लिए वो शुरू से ही एक लड़ाके लोग होते हैं कि भाई शुरू से ही वो अपनी व्यवस्था को मानता है कि यहाँ कुछ कमी है। कई लोग अंधविश्वास करते हैं हर चीज पे, वो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। ग्रुप अच्छा है। तो जो लोग अंधविश्वास नहीं करते हैं, नई चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, इम्प्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, वही आगे बढ़ेंगे, वही साथ में हैं। इसलिए यदि 100 में से 100 लोगों को आप बोल रहे हो, यदि एक आदमी आ रहा है तो कि आप 100% आप सही जा रहे हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सर एक प्रश्न था मेरा। आप पूछिए। हाँ सर, मेरा ये प्रश्न है कि जब मैं लाइन पोजीशन से जब भी उठता हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में, तो मेरा
हाँ लाइन मतलब स्लीपिंग पोजीशन हुआ, काफी देर तक अगर सोया था या अचानक उठा तो मेरा जो है सर चकराता है और आंख के सामने में अंधेरा छा जाता है, डिसबैलेंस हो जाता हूँ और गिरने जैसा लगता है। तो वीक में जब मैं लास्ट संडे को जब ऐसा हुआ था तो शायद मैंने घर वालों को यही कहा था, तुम्हारे देखो हम लोगों ने कहा था ना तुम्हारा ऐसा हालत होगा, आज हो गया। तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगा कि क्यों हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि रात को सोने के बाद जब मैं उठता हूँ तब सर चकराता है, और अभी दिन भर भी जब मैं सोया रहता हूँ अगर उसके बाद उठता हूँ तो सर थोड़ा सर चकराता है। और मैं करीब जो क्वांटिटी आप खा रहे हो ना फ्रूट्स की वो कम है आपकी। आप अपनी क्वांटिटी को मेजर करो, कितनी क्वांटिटी आप खा रहे हो। सर मैं करीब 2 किलो मैंगो, 1 किलो बनाना, 1 किलो गुआवा रेगुलर खा रहा हूँ। अभी गुआवा मिल रहा है बहुत ज्यादा, मैंगो मिल रहा है और बनाना तो अवेलेबल हर जगह रहता है, इसलिए ये चीज ज्यादा। कभी कभी पपीता भी खा लेता हूँ और मौसमी भी खा लेता हूँ, लेकिन ये बेसिकली ये 3 चीज इतना क्या काफी है और भी ज्यादा। मैंगो तोलते हो ना आप? हाँ सर। वो तोलते हो साबुत, काटने के बाद नहीं तोलते। जो उसमें से कचरा निकल जाता है ना उसको आप माइनस नहीं करते, जो गुठली और छिलके निकल जाते हैं। हाँ। आप सोचते हो मैंने 2 किलो खा लिया, लेकिन उसमें आधा 1 किलो तो कचरा ही निकल गया। अच्छा। है ना? तो एग्जैक्टली 2 किलो नहीं है, 2 किलो मैंगो तो बहुत कम होता है। अच्छा। आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग जो है 2 किलो क्या, हम लोग जो है एक बार में 20 किलो से कम तो मैंगो ही नहीं खरीदते। आज भी हमारे यहाँ जो फल आए तो कम से कम 30-40 किलो फल आए। तो फ्रूट में क्या होता है, कचरा भी निकलता है, वाटर कंटेंट भी होता है, तो एक्चुअल तो बहुत कम बचता है बॉडी के अंदर। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाने, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खाना है। अपने को कम से कम 7-8 बार पेट को अच्छे से भरना है। जब आप ऐसा करोगे तो ये सब प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। तो इंक्रीज क्वांटिटी, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, बार बार खाना है। ये भूख, अपन सोच रहे हैं भूख नहीं लग रही नहीं खा रहे, ऐसा नहीं करना, बार बार खाते जाना है उसको, 1-2 घंटे। कारण यही है क्या, कम क्वांटिटी में खा रहे हैं? अभी आप ये मान के चलो आपको चक्कर आ रहा है, अंधेरा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कम खा रहे हो। ये साइन है आपके लिए। आपको ज्यादा खाना है, क्वांटिटी आप इंक्रीज करो, आप कम से कम 2-3 किलो आम की क्वांटिटी बढ़ा दो। उसके बाद आप हमें बताओ कि ये मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, अभी भी चक्कर आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है, मैं क्वांटिटी बढ़ा सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस बारे में। हाँ जी बोलिए। जो इनकी संजीव जी की प्रॉब्लम है, डिट्टो मेरी प्रॉब्लम थी। जैसे ही आप लाइंग पोजीशन पर हो, जैसे रात में वॉशरूम जाना है या दिन में जाना है, तो चक्कर आते थे, ऐसा लगता था कि जो छत है वो जमीन पर आ गई है, जमीन छत पर आ गई है, और पूरा इम्बैलेंस हो जाता था। फिर किसी ने बताया था कि आप सर्वाइकल की जो एक्सरसाइज बताई 3-4-5, और किसी ने कुछ बताया, किसी ने बताया, डॉक्टर्स के पास भी मैंने कंसल्ट किया था। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ये अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गई थी ये बीमारी। उसमें होता ये था कि एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, इसके लिए मैं सीसीयू में भी एडमिट रहा था, एक मल्टी स्पेशलिटी रिनाउंड हॉस्पिटल में। तो उन्होंने ये किया था, उसका नाम दिया था उन्होंने एक्सेलरेटेड हाइपर। उस टाइम पे आपका होता है जो बीपी हाई हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और मुझे वोमिटिंग भी हुई थी, और बाद में वोमिटिंग कम होती थी, पर चक्कर वगैरह आते थे और सेम सिम्टम। और फ्रूट्स इंटेक के बाद में ये एकदम ही गायब हो गई। अभी टचवुड लास्ट 58 डेज से जब से मैं फ्रूट डाइट पर हूँ, तो 4-5 दिन के बाद में ये प्रॉब्लम गायब हो गई। सेम प्रॉब्लम कि एक करवट भी बदलता था, करवट बदल के फिर सीधा लेट के फिर जैसे ही उठता था तो
चक्कर आते थे, 5 मिनट तक चारपाई पर बैठा रहता था, गलती से और मैंने चलना शुरू कर दिया तो पूरे चांसेस होते थे कि गिरने के। तो इसको वर्टाइगो भी बोलते हैं सर, इसको अलग अलग नाम है सर, पर सिम्टम्स वही हैं। ठीक है, आप तो संजीव जी कंटिन्यू करिए, बिल्कुल आपके चक्कर आपके चले जाएंगे। ये फ्रूट ड्राई से हो जाएंगे सर, सही हो जाएंगे। ठीक है, और बिना एक्सरसाइज किए हो जाएंगे सर। कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वजन भी कम होगा, चक्कर भी दूर होंगे, एनर्जी और आपकी बढ़ जाएगी, दौड़ने लगोगे आप। जी जी जी। सर यहाँ पर एक सवाल मुझे है, कोई भी फ्रूट ये ठंडे नहीं खाने ना, फ्रीज में रखने? कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो फ्रिज में ना रखो तो वो खराब हो जाते हैं, तो इसलिए फ्रिज में रखना पड़ेंगे। खाने के 1 घंटे पहले उनको निकाल लो आप। ओके, क्योंकि वाटरमेलन तो ठंडा ही अच्छा लगता है, रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी मुंह में भी नहीं जाता। तो थोड़ा ठंडा खा लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके। संजीव जी आपकी आवाज बंद है। सर मैं ये पूछ रहा था कि कोकोनट वाटर जो हम लोग पीते हैं, वो कोकोनट में जो एक सॉफ्ट कोकोनट का एक लेयर मिलता है अंदर में, उसको क्या खा सकते हैं? नहीं नहीं, पानी पीना चाहिए। उसका क्रेविंग बहुत ज्यादा होता है, उसको खाने का बहुत मन करता है। फैट है टोटल 100%। यदि कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो यदि वो लेयर बहुत पतली है तो आप खा सकते हैं, अदरवाइज वो 100% फैट है, फैट आपको नुकसान करेगा। और मतलब खट्टे फल नहीं खा सकते ना? खट्टे फल नहीं खाते। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। दीपी जी आपका माइक बंद है। माइक बंद है, माइक आपका नितिन जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि दिल्ली में तो इतनी गर्मी पड़ती है कि सारे फ्रूट्स ही फ्रिज में रखने पड़ते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, जो फ्रूट्स यदि खराब ही हो जाएंगे तो फ्रिज में रखनी पड़ेगी। ठीक। सर ये वाली पानी की बोतल चलेगी? क्या मिट्टी की है? हाँ जी, मिट्टी की है क्या? हाँ जी है तो मिट्टी की, पर ये बिल्कुल वो वाली मिट्टी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा ऐसे लग रहा है। आजकल ये चली हुई है ना बॉटल्स, वो वाली मिट्टी की ले लो। मतलब प्योर मिट्टी की ले। ठीक। ये वाली सिंपल। ये तो मटका है ना, मटकी, मटकी सुराही, सुराही छोटा है। सुराही, सुराही छोटी सी सुराही, राइट। सर दिन में कितना पानी पी लेना चाहिए अंदाजन, मतलब मिनिमम? मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता। कुछ नहीं। दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसका मतलब कम पी रहे हो, है ना? थोड़ा थोड़ा मतलब मैं 2-2.5 लीटर, सर जैसे मैं 2-2.5 लीटर ले लेती हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? कोई दिक्कत। आराम से। सर आज मैंने आरओ वाटर बिल्कुल बंद कर दिया है और टैप वाटर ले रहा हूँ, थोड़ा सा कपड़े में छान ले रहा हूँ, वो क्या ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू सर।
सर पानी की वजह से भी ये सारी जो तकलीफें हैं वो रुक सकती हैं? देखिए, पानी गलत तो गलत और खाना गलत तो गलत, नमक खाया तो गलत, रोटी खाई तो गलत। लेकिन हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अभी फूड डाइट आप करोगे तो फिर आपको सब चीजें समझ में आने लगेगी कि ये चीज गलत है। ओके। आप बिल्कुल श्योर कह सकते हो। अभी आपको ट्रेन करना पड़ रहा है कि नहीं ये गलत है, तो आपको विश्वास हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। लेकिन जब आप एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दोगे तो फिर आपका विश्वास पक्का हो जाएगा। विश्वास तो है, लेकिन कभी कभी क्या वो पानी का एकदम ही वो यहाँ पर थोड़ा फिल्टर करके ही लेना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपने बताया कि बॉईल करके ले लो, लेकिन बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ बॉटल वाटर या ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, देखो जहाँ अपन रह रहे हैं जो बेस्ट पॉसिबल है वो अपने को करना। ओके ओके। आप बहुत आगे निकल आए हो। चाय छोड़ी आपने, रोटी छोड़ी, बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ छोड़ा है और पूरा ही फल पे आ गई हूँ। बस एक पानी का थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन उसे भी मैं सॉल्व करने की पूरी ट्राई कर रही हूँ। पानी भी आपको फलों से बहुत पानी की पूर्ति होगी। जी जी। और अभी तक शैम्पू नहीं छूटा और साबुन नहीं छूटा। छूट जाएगा। ओके। वैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम छूट गई है सर, क्योंकि चेहरा चमकने लगा है। मैम सबको छोड़ दीजिए। मैंने छोड़ दिया। ओके। हाँ बस जी। वो भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। मैं तो इतना ज्यादा एडिक्टेड था, अगर मैंने कभी बाहर जाना होता था तो अपना नारियल का जो वो कहते हैं तेल है, अगर नहीं मिला तो बस पहले वहां पर जाकर सबसे पहले नारियल का शीशी खरीदता था। आज की डेट में सब कुछ, शैम्पू, साबुन, तेल, ये वो लटरम पटरम सब कुछ छोड़ दिया, ईच एंड एवरीथिंग। आपका बस कितना ओनली खर्चा कम हो गारंटी गया फ्रूट ना? एंड फ्रूट बस। आपका खर्चा कितना कम हो गया? खर्चा मैडम अगर मैं सही बताऊं आपको, मंथली खर्च में पैसे बचने शुरू हो गए। मैं आपको बता मैं दूं। वही बोल रही हूँ ना कि वो पैसे आप अभी फ्रूट के ऊपर लगा सकते हैं। यस, कितनी बचत हो गई। पैसे बचने शुरू हो गए हैं। राइट। थैंक यू मैम। गौरव जी नाशपाती आनी शुरू हुई, खा सकते हो ये दिल्ली में? देख लेना खट्टी ना हो, येलोइश कलर की हो, ग्रीनिश ना हो। कई दिनों से आ रही पर ली नहीं मैंने, सोचा एक बार ट्राई करता हूँ लेके। खा के देख लेना, वो जो मीठी नाशपाती होगी वो थोड़ी पीलेपन पे होगी। सर अभी जो देहरादून में आ रही है वो तो खट्टी खट्टी सी आ रही है नाशपाती। देहरादून की भी भाई खट्टी नहीं। सर आप अभी कौन सा फ्रूट खा रहे हैं? मैं जामुन खा रहा हूं। जामुन। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर हमारे यहाँ ना हाइड्रोजन वाटर की मशीन लगी हुई है, तो वो पानी ठीक है? मतलब उसमें हाइड्रोजन। हाँ जी। बिना मशीन वाला पानी। बिना मशीन वाला पानी। वो एल्कलाइन भी है, तो वो ना पीऊं? मैं तो वही पी रही हूँ। उल्लू बनाने के खा लो पहले। नए नए तरीके खोजे जाते हैं लोगों के द्वारा। मतलब वो सर पानी फायदा नहीं करेगा? जो ईश्वर ने पानी बनाया वही फायदा करेगा। मतलब टैप वाटर पिए फिर, नलके का पानी? बिल्कुल। प्लेन बॉयल करके या डायरेक्ट? बॉयल करके या डायरेक्ट पी लें? डायरेक्ट पी लो, कोई दिक्कत नहीं। डर लग रहा है तो बॉयल करके। नहीं नहीं, डर क्या लगना है, मैं पहले पीती थी
डायरेक्ट ही पीती थी। मैडम मैं खुद टैप का वाटर पी रहा हूँ, डोंट वरी। नहीं, मैं भी पहले टैप वाटर ही पीती थी, कुछ टाइम से वो हमारे घर में मशीन लग गई तो फिर वो वाला पानी पी लेते हैं। सारा हिंदुस्तान ही टैप वाटर पीता था और कभी कोई बीमार नहीं हुआ। जितना जितना हमने ये शुरू कर दिया उतने ज्यादा हॉस्पिटल्स खुल गए हमारे लिए। पानी भी शुद्ध पी रहे हैं और हॉस्पिटल खूब खुल रहे हैं। अब तो इतनी ज्यादा फैसिलिटी हो गई है, आप अपने घर से नीचे उतरोगे साथ में डॉक्टर मिल जाएगा आपको। वो तो बात पहले देखिए कितनी दूर जाना पड़ता था, सोचिए आप। वो तो इतनी बढ़ गई है ना, बीमारियां इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर भी इतने ही बढ़ गए। हर चीज के लिए डॉक्टर हो गया है, क्योंकि बीमारियां भी अलग अलग किस्म की सुनने में आ रही है जो कभी भी पहले नहीं सुनी थी। पहले लोग पानी पी के ठीक हो जाते थे, जैसे किसी और के घर पे गए, वहां का पानी पिया तो उनको कोई तकलीफ है तो वो ठीक हो गई। बराबर है। वो ऐसी भी कहावतें हैं कि यार तेरे यहाँ का पानी लग गया, मेरे को ठीक हो गया मैं तो। और हर जगह अलग अलग पानी मिलता था, हर जगह के पानी का कंपोजिशन अलग अलग होता, वो आदमी पानी पी के ही ठीक हो जाता। तो पानी की सर एक्चुअल प्रॉब्लम है। अभी मैं 4-5 दिन रहूंगा बाहर, तो यहाँ से तो पानी ले जाऊंगा, तो होटल में सुबह बोतल पानी के कोई मिलेगा नहीं, उनसे अलग से मांगना पड़ेगा टैप वाटर। नहाने वाला पानी होगा, चाय गर्म करने की एक वो होगी केटली, हाँ वो भी, और एक फ्रिज होगा। वही मैं सोच रहा था, उसी को लेकर के शायद गर्म करके उनसे मैं टैप वाटर मांगूंगा तो वो मुंह की तरफ देखेंगे ये क्या मांग रहे हैं। तो सर बाई चांस अगर ये आरओ वाटर एक आध दिन लिया, 1-2 ग्लास बीच में पी लिया जाए तो वो नुकसान करेगा? विदेशों में क्या होता है कि शुद्ध पानी पिया जाता है और जो ट्रीटमेंट वाला पानी होता है उसको अलग कामों में यूज किया जाता है, जैसे सफाई के काम में। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट वाला पानी पीते हैं और जो शुद्ध पानी होता है उनको सफाई कार धोने के, बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। तो देखा था मैंने सिंगापुर में, देखा है सिंगापुर में मैंने देखा कई जगह। हम लोग उल्टा चलते हैं हर चीज में। जी। सर मैं पीछे 3 दिन हिमाचल में था, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं बात शेयर करनी भूल गया। मैंने अपना पानी कैसे वहां पर अवेलेबल किया। अब घर से तो ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, हिमाचल में 2-2 किलोमीटर बाद हैंडपंप लगे हुए हैं। तो हमने जो फ्लैट किराए पर लिया होता ना सर, हम जाते थे अपनी बोतल ले जाते थे, 10-12 बोतल लेकर गए और हैंडपंप पे अपना पानी भरा और घर ले आते थे। और सर 3 दिन हमने हैंडपंप का पानी पिया। ऐसा नहीं है अभी हम आउट ऑफ स्टेशन चले गए यार, अब तो हमके फिल्टर पानी बोतल लेनी ही पड़ेगी। देखिए सर ऐसा किया हमने, बताइए। ये मतलब कहने का है, ये जागृति सर, ये जागृति कहाँ से आई? ये जागृति आपसे आई हमें। मतलब जंगल में मंगल कैसे करना है अगर हम सोचेंगे तभी पॉसिबल हो सकता है सर। जैसे अभी सर ने कहा मैंने बाहर जाना है तो कैसे करूं? नहीं वो सब हो जाएगा, अपनी इच्छा शक्ति है तो प्रकृति जो है, आप खुद ही कह रहे हो कि जो आगे का होने वाला है, जो आप सोचते हो वो हो जाता है, तो पानी तो अपने आप ही मिलेगा। सर ये अभी भी मेरे पास एक बोतल है हिमाचल की, ये लास्ट बोतल बच गई है। पानी आपका बहुत, अभी मैंने पानी को फेंका नहीं है, नहीं ये तो फेंका नहीं है आज इसको। मैं भी हिमाचल ही जा रहा हूँ, शिमला जा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एनीवे वो तो सर नहीं कुछ नहीं एक्सप्लोर करना। आप बताइए मैं कहाँ जाना, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगा आपको पानी। बताइए आप कहाँ जा रहे हो? शिमला। सर शिमला में तो आपको इतने हैंडपंप मिलेंगे, आप हैंडपंप का पानी लेते लेते थक जाओगे आप। इतने हैंडपंप हैं आफ्टर एवरी 2 किलोमीटर। पहले 1-2 बार गया हूँ पर कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। नहीं सर, बॉटल वाटर लेते थे सर आपको, मैं हिमाचल में जाके आया हूँ अभी, आफ्टर एवरी 2 किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड में जी आपको हैंड पंप लगा हुआ मिलेगा। ये हिमाचल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से, दिल्ली
दिल्ली सर। से शिमला वाले रूट पे, रूट दिल्ली नहीं, से नहीं, शिमला from- वाले रूट पे। नो सर, फ्रॉम परवाणू ऑनवर्ड्स, कसौली के नजदीक। ओके, हाँ जी, कसौली के नजदीक। हाँ जी सर, मैं 3 दिन हैंड पंप का 10-12 बॉटलें हमने भर के लेके आते थे और आराम से सिर्फ और सिर्फ हैंड पंप के पानी पीते थे। अब देख लीजिए, हमको बीमार हुए, स्वस्थ बिल्कुल, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। और आप यकीन मानिए सर, जो वहां से 1-2 बॉटल हमने इमरजेंसी खरीदी ना जी, फिल्टर वो प्लास्टिक की, वो हमने बॉटल फेंकी है। जो मैंने परचेज की उस बॉटल को फेंका और हैंड पंप का पानी पिया सर। जी सर, इतना मीठा और ठंडा पानी है ना हिमाचल का। आप बॉटल भरोगे ना, बॉटल ठंडी हो जाएगी आपकी। जी, यू विल रियली एंजॉय। घर में तो नियम बन जाता है। मेन चीज तो आपको पानी पीना है वहाँ का। जी, मुख्य आकर्षण जो है घूमने का, उसका पानी। यस, बिल्कुल आकर्षण सर फ्रूट और पानी है। ये भी बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो एक जगह हम गए, हमारे पास फ्रूट ही फ्रूट था बस। वहां पर तो सर मेरे को भूख लगी। अब मैं बताऊं आपको, हमारे पास बनाना थे। मैंने 8 बनानास खाए, 8 बनानास। सर मैं तो 12 Thank you, खा sir. लेती थी। जब हम नैनीताल गए थे, मैं तो 12 बनाना एट ए टाइम खाती थी। सब मेरी शक्ल देखते थे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बड़े वाले जो बनाना होते हैं, बड़े साइज के, वो बागा बनाना एक बार में जो है खाया। मतलब ये मान लो कि 2-2.5 लीटर जो है, थोड़ा पानी मिक्स करने के बाद बिल्कुल जो गाढ़ा स्मूदी बनता है बनाना का, वो 2.5 लीटर एक बार। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हम फल ज्यादा भी खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा खा ही नहीं सकते। और जिसको सोचना है वो सोचता है। तो उसने देखा ही नहीं है फल खाते कैसे हैं, तो उसको पता ही नहीं है, तो सोचेगा कि चल, उसकी भी गलती नहीं। चलिए, तो और किसी का कोई सवाल? सर दुख तो इस बात का है, वो सीजन निकलता जा रहा है आम का, डिटॉक्स स्टेज की वजह से भूख ज्यादा लग नहीं रही है। तो जितना आम खाने का वो कैपेसिटी है, उसका 1/5 भी नहीं खा पा रहा है। मैं अपना बता रहा हूँ। हाँ, तो आम ही रहना। अभी पता नहीं आम ज्यादा दिन तो रहेंगे नहीं। अभी है, अभी तो आम चल रहे हैं, अभी 2 महीने तो चलेंगे। आज यहाँ दशहरी बंद हो गया है, 2 दिन से दशहरी बंद हो गया। बाकी सिंदूरी, चौसा, लंगड़ा, बाकी तो आम है। कोई बात नहीं। सर लुधियाना में तो 15 सितंबर तक आम आता है। आम तो यहाँ से राजीव जी से मंगवा लेंगे। हाँ राजीव जी की ड्यूटी लगा देंगे सर। ठीक है। हाँ, उनको बोल देंगे 10-10 किलो की पेटियां बना के भेजना शुरू करो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप आम की टेंशन मत लो, आप तो चलने दो। और एक चीज जाती है, दूसरी चीज आती है। करेक्ट। जिस सीजन में जो हमारे लिए अनुकूल होता है वही चीज आती है। करेक्ट। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू गौरव जी। राइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू गौरव। आज निशा मैडम नहीं है, नहीं तो वो बोलती थैंक यू आप मत बोलिएगा। हाँ, तो अब आज हम बोल सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।